every single time I need to come up with something different, then only my survival is there in the industry. Otherwise industry will थ्रो मी आउट। जो डिग्री है उसको बाय प्रोडक्ट बना दिया, पैसे को प्रोडक्ट बना दिया। इस एजुकेशन सिस्टम के अगेंस्ट ना हम उठे एज ए स्टूडेंट, ना हमारे पेरेंट्स उठे, ना सोसाइटी में किसी और ने आवाज उठाई, ना मीडिया ने उठाई, बस वो चल रहा है तो उनको क्या जरूरत है भाई। तो नेटवर्किंग का पावर आप नहीं समझते जब तक आप उस जोन में आते नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि डिग्री आपके लिए डोर ओपन करती है अपॉर्चुनिटीज के, स्किल आपके लिए डोर ओपन करता है पैसा कमाने का। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज़ मुनीर अहमद, ई कॉमर्स एक्सपर्ट हूँ, डिजिटल मार्केटिंग की डोमेन से पिछले 18 साल से मुंसलिक हूँ। काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स वगैरह करवाता भी हूँ, करता भी हूँ खुद। ये चीज़ आप लोगों को सुन के थोड़ी सी हैरानगी भी होगी कि 18-19 साल हो गए मुझे डोमेन के अंदर। आज भी इस वक्त जब मैं आपके साथ बैठा हूँ, मैं इस वक्त भी 3 पेड कोर्सेज़ के अंदर इनरोल हूँ, खुद भी इंटरनेशनल कोर्सेज़ के अंदर। और जो मेरी कंपनी की मैनेजमेंट है, टोटल इस वक्त हम लोग तकरीबन कुछ 7 डिफरेंट कोर्सेज में इनरोल हैं। 3 में मैं हूँ, कुछ मेरे पार्टनर हैं, कुछ मेरी टीम के मेंबर्स हैं। तो इससे हमें लर्निंग क्या मिलती है कि हम लोगों ने लाइफ में जब तक सांस है अपनी लर्निंग नहीं छोड़नी। जो पीछे हमारा टॉपिक लिखा हुआ है, डिग्री वर्सेस स्किल्स, अब ये इस वक्त बहुत बड़ी एक डिबेट बनी हुई है हमारे पास। पूरे जो ओवरऑल सोसाइटी में अगर हम देखें तो 2 धड़ बन चुके हैं। एक विंग है जो कहता है कि सिर्फ डिग्री करो, दूसरा विंग है जो कहता है कि सिर्फ स्किल करो, तीसरे कुछ मेरे जैसे लोग हैं जो कहते हैं कि यार दोनों चीज़ें साथ लेके चलो। देखें, आप में से भी मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय हो सकती है। आप भी कुछ कहेंगे जी डिग्री करनी चाहिए, कुछ कहेंगे स्किल करनी चाहिए। ऐसा ही है। कौन कौन चाहता है सिर्फ स्किल किए जाए? हाथ खड़े करें। 1 2 3 4 5, माशाल्लाह। बाकी आप लोग चाहते हैं कि डिग्री? अच्छा, बोथ वाले कितने लोग हैं? बोथ वाले नहीं है। देखिए, इसमें ना मेरी जो पर्सनल ज़ाती तौर पे राय है वो ये है कि इन दोनों को अलग अलग करना है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि डिग्री के हमें बेनिफिट्स क्या है, डिग्री हमें देगी क्या। एक डिबेट है जिस पे मैं भी बहुत हद तक सहमत हूँ कि बिल्कुल हमारा सिस्टम आउटडेटेड है, रफ्टी है, जंग आलूद सिस्टम है। ये हमें वो नहीं दे रहा जो इंटरनेशनल मार्केट की रिक्वायरमेंट है। ये हमें वो नहीं दे रहा कि हमने जो 4 साल लगाने के बाद इस काबिल हमारा बच्चा हो जाए कि 20-25-30 लाख रुपया, इवन 70-70 लाख रुपए की डिग्री इस वक्त आपकी चल रही है ग्रेजुएशन की, कि 70 लाख लगाने के बाद या 15-20 लाख लगाने के बाद आप इस काबिल नहीं होते कि आप कोई अपना रोज़गार कमा सके। कितनी देखें ये एक सैड मोमेंट होती है एक ग्रेजुएट के लिए कि जिस दिन वो यूनिवर्सिटी से पास आउट होता है तो उसको एक इंटर्न के तौर पे रखा जाता है। बहुत माजरत के साथ ये लो एंड वर्ड यूज़ करूँगा कि एक ऑफिस बॉय से भी उसकी सैलरी कम होती है। ये हमारे लिए एक वैसे तो फ़िक्र लम्हा है। हमें सोचना चाहिए इस बात पे कि यार ये है हुआ क्या ऐसा। क्या हम इतने ही नकारा लोग हैं कि 4 साल हमने अपना माथा पीटा दीवारों के साथ, मिला के एंड पे A4 साइज डिग्री यही मिली हमें, ठीक है। हमें किसी किस्म की कोई स्किल नहीं मिल पाए। इसमें देखिए सारे स्टेक होल्डर इन्वॉल्व हैं। अब स्टेक होल्डर कौन है इसके? सबसे पहले इसका स्टेक होल्डर है हमारे पेरेंट्स, दूसरे स्टेक होल्डर हम स्टूडेंट, तीसरा स्टेक होल्डर हमारी यूनिवर्सिटीज़, हमारे इंस्टीट्यूशंस, चौथा और मेजर स्टेक होल्डर इसमें हमारा बना टीचर हमारा। एक टाइम था कि टीचर की बड़ी रिस्पेक्ट की जाती थी, उसको एक मुआशरे के अंदर मुकाम था उसका, बाप की जगह माँ की जगह समझा जाता था टीचर्स को। आज टीचर को हम ये समझते हैं कि ठीक है भाई, ये पैसे ले रहा है ना हमसे पढ़ाने के, तो ठीक है, इट्स ओके, इट्स जस्ट लाइक एनी ऑर्डिनरी एम्प्लॉय इन द कंपनी। ये रिस्पेक्ट ख़त्म हुई। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये बनी कि ना इंस्टीट्यूशन ने अलाउ किया कि ग्रो किया जाए, ना टीचर ने इस चीज़ की कोशिश की कि वो अपने स्किल्स को इन्हेंस करें। आज भी हमारी आईटी की डोमेन में, क्योंकि मेरा ताल्लुक आईटी से, आप लोग भी ज़्यादातर ई कॉमर्स या आईटी से ही है, तो इस वक्त जब हम बैठे हैं आज भी हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर 2010 का कोर्स पढ़ाया जा रहा है। 2002 में डिज़ाइन हुआ था, 2010 में गालिबन उसका, अगर मुझे अपडेटेड नॉलेज है ये तो करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ, तो 2010 में उसकी लास्ट मेजर मॉडिफिकेशन हुई थी। उसके बाद अभी तक चलाया जा रहा है। कितने साल हो गए? 14 साल, ठीक है। 14 साल में दुनिया कहाँ से कहाँ चलेगी, आज भी हम वहीं पे खड़े हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे हुई। प्रॉब्लम एजुकेशन में नहीं है, डिग्री में प्रॉब्लम नहीं है। बाहर देखें, बाहर भी ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं कि बाहर आप अमेरिका वगैरह से अगर आपने डिग्री की है तो डिग्री करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपकी 5 लाख सैलरी लग जाएगी, 10 लाख लग जाएगी। नहीं,
लेकिन वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें साथ मिलती हैं। जब आप डिग्री करके निकलते हैं, आप इस काबिल होते हैं कि अब आप एक प्रॉपर पेड इंटर्नशिप के लिए रेडी हो, ठीक है, या आप एक जूनियर लेवल पे जॉब लेने के लिए रेडी हो। अब हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हमारे यहाँ तो लिटरली भीख मांगी जाती है इंटर्नशिप के नाम पे भी। हम कंपनीज वाले, हमारा भी फॉल्ट है, हम जूनियर को मौका ही नहीं देते बच्चे को। क्यों? कि वो बच्चा जब हमारे पास आता है उसका थ्योरेटिकल नॉलेज भी इतना वीक होता है कि हम उसको कोई भी पोजीशन नहीं दे सकते। अब हम अगर एज ए बिजनेस सोचे, हम क्यों दें भाई मौका आपको? उस इंस्टीट्यूट ने जिसने आपसे 25-30 लाख रुपया लिए, उसने आपको इस काबिल नहीं बनाया, या आपने अपने आप 4 साल में कोशिश नहीं की कि आप इतने काबिल हो जाएंगे जब आप हमारे पास पहुंचे इंस्टीट्यूशंस के पास या कंपनीज के पास, तो आपके कम से कम इतने स्किल तो हों कि आप, ठीक है, चीज़ों को बेहतर तरीके से एनालाइज कर सकें। आप इस वक्त मुझे ईमानदारी से बताइएगा, किसी आप में से बच्चे ने ये कोशिश की है कि जब आप अपने फर्स्ट सेमेस्टर में जाते हैं ग्रेजुएशन के, आप अपने सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर वाले किसी भी सीनियर से मिले और उससे पूछे, यार मुझे कोई रोड मैप ही बता दो, क्या आप पैसे कमाने के काबिल हुए हो, या आपने कोई ऐसा स्किल लिया है अपनी इस प्रॉपर डिग्री के साथ कि जहाँ से आपको 4 पैसे कमाने को मिले? आपको मेजरली आंसर मिलेगा नो। किया किसी ने? ट्राई किए? अपने किसी सीनियर से मिले हो? किसी ने? कोई भी नहीं मिला। देखें, सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारे अपने अंदर ही स्पार्क नहीं है। बहुत आसान होता है दोस्तों ये बात किसी भी उसको कह देना कि यार फारिग है सिस्टम। देखिए, अब इस फाउंडेशन ने आपके लिए क्या किया? प्लेटफॉर्म दिया, मेरे जैसा एक नलायक स्टूडेंट आप लोगों के सामने लाके बैठा दिया। मैं जितना भी नलायक हूँ यार, 18 साल मुझे लगाए मैंने इंडस्ट्री में, कुछ तो आता ही होगा मुझे। अब ये आप हो, आप जितने बैठे हो, ये आपकी अब जिम्मेदारी है कि इसमें से क्या निकालोगे। वरना मैंने तो 1 घंटा बोल के चले जाना, खत्म, मेरी ड्यूटी खत्म, ठीक है, मेरी जिम्मेदारी खत्म। आप अगर मुझसे सवाल नहीं पूछोगे, आप अगर मुझसे हाई इंटेलेक्ट डिबेट नहीं करोगे, मैं अपना काम करके चला जाऊंगा। आप ही में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो मुझसे ऐसी चीज़ें पूछेंगे शायद जिसका मुझे भी नहीं पता होगा, तो मेरे लिए भी एक लर्निंग हो जाएगी। मैं भी जाऊंगा जाके, मैं भी अपनी किताबें में खोलूंगा कि भाई ये हुआ क्या आज। तो ये दोनों के लिए विन विन है। अच्छा, डिग्री को जो सबसे बड़ा ये, अच्छा इसका सारे का अगर मैं क्रक्स निकालूं या समरी बोलूं कि ये हुआ क्यों पूरे का पूरा निज़ाम, इसके पीछे एक ही पॉइंट आपको मिलेगा, हमने पैसे को डिग्री के साथ अटैच कर दिया। हुआ ऐसा या नहीं हुआ? ऐसा ही है कि हमने डिग्री क्यों करनी है? पैसे कमाने हैं। जिस दिन आपको यूनिवर्सिटी में डाला जाता है, आपके पेरेंट्स का सबसे बड़ा, या इवन बच्चों का भी सबसे बड़ा ख्वाब क्या है कि जी ये डिग्री मुकम्मल करने के बाद मैं इतने पैसे कमा लूंगा। हमने डिग्री को बना दिया प्रोडक्ट, जबकि हमने जो आपकी जो डिग्री है उसको बाय प्रोडक्ट बना दिया, पैसे को प्रोडक्ट बना दिया। जबकि पैसा जो है वो बाय प्रोडक्ट होता है किसी भी चीज़ में हमेशा। अब कोई भी कंपनी है ना, अब मेरी कंपनी में जो पैसा आएगा ना, दैट मनी इज बिटवीन मी एंड कपल ऑफ अदर पीपल ओनली, बट द सर्विस विच आई विल रेंडर टू माई क्लाइंट विल बी अ पब्लिक। ठीक है, आपको पता है, आपको पता है, आपको पता है, आप 10 लोगों को बताओगे, लेकिन ये ऐसा कभी भी नहीं आप सुनोगे। आप ये कहोगे जी मुनीर साहब की कंपनी में हम गए थे, हमने इतने पैसे देके ये सर्विस ली थी। ये बहुत कम होता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लोज लोगों को बता दोगे, लेकिन अगर मैंने आपको अच्छी सर्विस दी है, ये आप ढंडोरा पिटोगे सबको। अगर मैंने बुरी सर्विस दी है तो आधे पाकिस्तान को पता चल जाएगा कि मुनीर की कंपनी से ये सर्विस ली थी, फारिग निकली सर्विस। तो अब यहाँ पे क्या चीज़ मिलती है हमें कि पैसा बाय प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्या है? आपकी सर्विस। तो यहाँ हमारी जो डिग्री थी वो प्रोडक्ट थी, हमने उसको बाय प्रोडक्ट कर दिया, और जो हमारी एक्चुअल में प्रोडक्ट होनी चाहिए थी उसको पीछे डाल दी हमने। मेरे नज़दीक अगर मुझसे आप पूछो, एडवाइस लो कि आज आपको डिग्री क्यों करनी चाहिए, डिग्री इसलिए करनी चाहिए कि आपको एक कलेक्टिव नॉलेज मिलता है। देखिए, अभी हम ये कुछ लोग बैठे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं आपस में। अब जस्ट इमेजिन कि यहाँ पे एक कलेक्टिव बात हो रही है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर्ड बात हो रही है। ऐसा नहीं, अब जिस तरह इसके बहुत सारे लोग मिसाल दे जी यूट्यूब पे भी तो पड़ा हुआ है ना, यूडमी से भी मिल जाएगा, भाई वहाँ अनस्ट्रक्चर्ड है, वहाँ एक कोर्स की फॉर्मेट में नहीं मिलता आपको कुछ भी। मिल भी जाए पर आपके पास कोई हेल्प नहीं है। यहाँ अभी देखो, अगर आप हाई इंटेलेक्ट स्टूडेंट्स हो ना, आप लोग क्या करोगे, यहाँ से भी सारा सेशन हुआ, सेशन के बाद आपका चाय पानी होगा, जो अच्छे स्टूडेंट होंगे वो जाके इस सेशन से कुछ बातें निकाल के आपस में डिस्कस करेंगे। जब ये इंसानी फितरत है कि जब आप एक चीज़ को रिवाइज करते हो, 2 दफ़ा 3 दफ़ा रिवाइज करते हो ना, तो वो आपके माइंड में बैठ जाती है। यहाँ से अगर आप निकल के सीधा बस चाय का प्याला पिया और निकल लिए,
बस खत्म। फिर वो जैसे ही आप नीचे जाओगे मोस्टली आपको 70-80% चीज़ें भूल जाएंगी। जब तक आप घर पहुंचोगे या अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे सारा कंप्लीट जो है ना वॉश आउट हो जाएगा। तो जो अच्छे स्टूडेंट आपस में डिस्कशन करते हैं, पहली चीज़ आपको क्या मिली यहाँ से यूनिवर्सिटी से या किसी भी जो सेशन से, कि आप कलेक्टिव नॉलेज ले रहे हो। फिर सेकंड चीज़ आपको क्या मिलती है? सेकंड चीज़ आपको मिलती है नेटवर्किंग। घर बैठ के आपको नेटवर्किंग मिल सकती है। आप सारे एक दूसरे को जानते हो? पहले नहीं जानते। आज आपके लिए सबसे बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये, मैं हर अपने सेशन में ये बात करता हूं कि अगर आप लोगों को वाकई सेशंस का मजा लेना है ना, तो कम से कम एक दोस्त बना के जाओ यहां से। ये दोस्त कल को आपका जिंदगी में काम आएगा। छोटी सी एग्जांपल से इसको ले लेते हैं। आप मिसाल के तौर पे ई कॉमर्स करना चाहते हो, ठीक है। लेट्स से आपका बड़ा अच्छा जो है ना सोचने का अंदाज है टुवर्ड्स क्रिएटिविटी। आप ई कॉमर्स करना चाहते हो, आपको बहुत अच्छे से चीज़ों को परखना आता है। आप ई कॉमर्स करना चाहते हो, आपका राइटिंग स्टाइल बड़ा अच्छा है। आप ई कॉमर्स करना चाहते हो, आप लोगों के साथ बार्गेनिंग करने में बड़े अच्छे हो। आप ई कॉमर्स करना चाहते हो, आप लोगों के साथ डीलिंग बड़ी अच्छी करते हो। तो बैठे बैठे ये 5 लोगों ने कंपनी बना दी, 5 स्ट्रेंथ इकट्ठी हो गई, ठीक है। अब जिस तरह आप लोगों को फीमेल्स का इशू होता है जी, ठीक है, पेरेंट्स की तरफ से इजाज़त नहीं होती बाहर जाने की। अब घर बैठ के कंटेंट राइटिंग कर सकते हो, घर बैठ के वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, घर बैठ के ही आप अपनी ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स करके अपनी ग्राफिक्स को बेहतर कर सकते हो। तो आप इनकी घर बैठे बैठे इनकी बैकबोन बन गए। अब आप दोनों बैठे हो, आप दोनों का लेट्स से बिजनेस एक्यूमेन बड़ा अच्छा है, ठीक है। आप बिजनेस के बारे में सोच बड़ी अच्छी रखते हो, आपको प्रॉफिट लॉस क्रेडिट डेबिट सारा बड़े अच्छे से समझ आता है। तो बैठे बैठे हमने ये 8-10 लोगों ने मिलकर एक पूरा सेटअप बना दिया। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि आप सारे मिलकर एक ही कंपनी बना दो। मिसाल के तौर पे आपकी अगर एग्जांपल लूँ, आपका लेट्स से फाइनेंस बड़ा अच्छा है, बिजनेस को बड़े अच्छे से देखते हो। आपको मसला आ गया कल को, यार कुछ मुझे फाइनेंस की समझ नहीं आ रही, बिजनेस तो ग्रो होना लग गया, फाइनेंस नहीं आ रही। यार ये मेरा एक दोस्त मिला था मुझे कस्टमर शाह फाउंडेशन में, हमने एक सेशन इकट्ठा लिया था मुनीर साहब के साथ। लो भाईजान मिल गए आपस में, कर लो फ़ोन एक दूसरे को, नहीं करोगे हेल्प एक दूसरे की, ठीक है। आपको बैठे बैठे किसी और चीज़ में प्रॉब्लम आ गई, आप इन बहनों में से किसी को फ़ोन करके अपनी प्रॉब्लम का हल नहीं निकाल सकते। तो भाईजान आपकी जो पावर है ना, जो नेटवर्क है आपका, ये पावर है आपकी। आपको देखिए 10 लोग हैं, वो 10 हाथ मिल गए आपस में, 10 ब्रेन आपस में जब मिलेंगे तो सोचे कितना बड़ा आप कैनवस बना सकते हैं। तो ये नेटवर्किंग की पावर समझ आ गई। यूनिवर्सिटीज़ में ये होता है। आज भी आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके स्कूल के दोस्त आज भी आपके साथ कनेक्टेड हैं। बहुत सारे आप में से ऐसे होंगे जो कॉलेज के दोस्त कनेक्टेड हैं, यूनिवर्सिटीज़ के दोस्त कनेक्टेड हैं आपस में। ट्रस्ट मी, प्रोफेशनल वर्ल्ड के अंदर कोई दोस्ती नहीं होती। प्रोफेशनल वर्ल्ड इज अ क्रूअल वर्ल्ड। वहां आपकी दोस्ती सिर्फ कमर्शियल है। चड्डी बड्डी आपका बचपन का ही है, जो आपके स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी तक है। जैसे ही आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आओगे, आपकी दोस्ती कमर्शियल हो जाती हैं। ये बुरी लगेगी बात, लेकिन कड़वी हकीकत यही है। यहां बहुत कम होता है कि आपकी दोस्तियां जो वो रियल दोस्तियों में कन्वर्ट हो। कमर्शियल दोस्तियां या जो आपकी प्रोफेशनलिज्म की दोस्तियां होती हैं, वो उस वक्त तक अच्छी रहती हैं जब तक आपके आपस में मुफाद इकट्ठे हैं। आज मिसाल के तौर पे मेरा अगर कोई दोस्त ई कॉमर्स में है, अब मेरे साथ 4 साल पहले बहुत सारे दोस्त बने इस इंडस्ट्री के अंदर। आज उनमें से कुछ दोस्त अभी भी मेरे साथ हैं क्योंकि हमारे आपस में मुफाद इकट्ठे हैं। कुछ दोस्त जो हैं वो बेनिफिट, कुछ हमने उनका इस्तेमाल किया, कुछ उन्होंने हमारा इस्तेमाल किया। आज वो अपने अपने रास्ते पे हैं। साल हो गया, कभी कनेक्ट भी नहीं हुए एक दूसरे के साथ, लेकिन आज भी दे आर और फ्रेंड्स। आज भी मुझे अगर किसी की ज़रूरत पड़े, मैं कॉल करूंगा तो कॉल ज़रूर उठाएगा, वो मेरी हेल्प ज़रूर करेगा, क्योंकि एक रिलेशन रहा हुआ है ना। तो ये नेटवर्किंग की पावर होगी आपकी। समझ आ गई ये 2 चीज़ें यहाँ पे? इसमें कोई डाउट है आप लोगों को? अब ये आपको इंडिविजुअल लेवल पे नहीं मिलता। तीसरी चीज़ जो आपको यहाँ से मिलती है वो है आपकी तरबियत। अब तरबियत क्या है? जब आपको ये पता है, आज आपको पता था ये क्लास हमारी 2 बजे है, तो आप लोग आए ना। यही अगर आपको होता यार ठीक है उठेंगे यूट्यूब से ले लेंगे, तो आप आते, टाइम से उठते। आप में से आधे लोग शायद 2 बजे ले लेते, कोई 2:30 बजे ले रहा होता, कोई 3 बजे ले रहा होता। तो ये एक तरबियत का हिस्सा है हमारी, कि हमने एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट को फॉलो करना है। हमने आराम से जो है ना सुबह 8 बजे 7 बजे उठना है। उठने के बाद
रेडी वेडी होना है, उसके बाद कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल के लिए निकलना है, वहाँ जाके हमें एक डिसिप्लिन टाइम फ्रेम मिलता है जी, इतने बजे से इतने बजे ये वाला आपका सेशन होगा या पीरियड होगा, इतने बजे की ब्रेक है, इतने बजे आपने स्पोर्ट्स करनी है, एक पूरे का पूरा हमें रोस्टर मिलता है पूरे मंथ का, हम उसको फॉलो करते हैं। ये क्या हो रहा है, आपकी तरबियत हो रही है। ठीक है, हमें दीन में क्या सिखाया गया, 5 वक्त नमाज क्यों अल्लाह ताला ने हमसे रखवाई। पहले इससे पहले तो बहुत ज़्यादा थी ना नमाजें, ठीक है, कम हो के एंड पे फाइनल में 5 मिली ना, क्यों। अच्छा 5 वक्त की अगर नमाज ही पढ़नी थी 24 घंटे में, तो अल्लाह ताला ये भी तो हमें कह सकते थे यार पढ़ लो, जिसको जब टाइम मिले पढ़ लो। क्यों 5 वक्त का वक्त जो है मुकर्रर किया गया। कभी ऐसा हुआ है 1 सेकंड भी आगे पीछे हुआ, पीछे एक नमाजी भी खड़ा है तो हो जाएगी। ठीक है, तूफान आ रहा है, आंधी आ रही है, कुछ भी हो रहा है, अजान टाइम पे सुनाई देती है ना हमें, क्यों, सिखाया गया हमें ये। ठीक है, डिसिप्लिन सिखाया गया है, ये तरबियत का हिस्सा है हमारी। कहते हैं ना कि अगर कोई भी काम आप 40 दिन इकट्ठा मुसलसल एक ईमानदारी के साथ जिद्दोजहद के साथ कर लो तो वो आपकी रूटीन का हिस्सा बन जाता है। तो उसके पीछे यही रीज़न है, तो हमें ये चीज़ यहाँ से मिली। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर जो लोग ये खिलाफ हैं इस चीज़ के, डिग्रियाँ नहीं लो, ये नहीं लो, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी क्या, नहीं मिलेंगी ना, ऐसे ही है। तो भाई मैं ये कहता हूं कि डिग्री को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए, हाँ उसके नॉलेज पे मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, उसके नॉलेज पे मुझे भी प्रॉब्लम है कि यार क्यों दुनिया में कहां से कहां चलेगी दुनिया, मुझे आज भी क्यों घिसा पिटा कोर्स दे रहे हो आप। ठीक है, हमारे टाइम में मैंने 2006 में ग्रेजुएट हुआ था, मैं 2.5-3 लाख की डिग्री थी, 50% मेरी स्कॉलरशिप थी, मेरा ख्याल है मेरा 1.5 लाख भी नहीं लगा था। आज ग्रेजुएशन कितने में हो रही भाई, मिनिमम भी मेरा ख्याल है 12-15 लाख रुपया मिनिमम चल रहा है, सही है। पैसे आपने 4 गुना कर दिए, ठीक है, यूनिवर्सिटियों का माहौल आपने ख़राब कर दिया, अपना कोर्स क्यों नहीं अपडेट किया। अच्छा ये मुझे हजम नहीं होती ये बात। मैं एक बिजनेस पर्सन हूँ, ठीक है, एक एंटरप्रेन्योर हूँ, भाई मुझे अगर पता चलेगा ना मेरा बिजनेस किसी वजह से नीचे जा रहा है, मेरी तो रात की नींदें खराब हो जाएंगी। लेकिन इन्होंने ऐसे ट्रक की बत्ती के पीछे पूरे एजुकेशन सिस्टम ने में लगाया, कभी बत्ती चला देते हैं, कभी उसको बुझा देते हैं, जब थोड़ी सी शमा रोशनी नजर आने लगती बत्ती बुझा देते हैं, हम फिर वो पीछे खड्डे में के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो इन्होंने अपने आप को अपडेट ही नहीं किया, टॉप टू बॉटम सारे आपका एजुकेशन सिस्टम आप देख लीजिए उठा के, आपको पीछे उनकी जो लड़ी मिलेगी किसी ना किसी बड़े सेठ के साथ मिलेगी। तो उन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया, उसी के ऊपर फिर एक और तबाही आ गई कि हमारे टीचर्स ने भी अपने आप को माजरत के साथ अपडेट नहीं किया। आज अगर आपके सामने मैं बैठ के सेशन दे रहा हूँ, ये सेशन अगर मैं सेम रिपीट करता रहूँगा, आप लोगों ने पहले भी मेरे कुछ सेशन लिए हुए हैं, क्या मैं वही बातें कर रहा हूँ जो पहले कर रहा था। भाई मुझे पता है अगर ये बात मैं 2-3 दफ़ा रिपीट करूँगा ना, उसके बाद खलास आप यूर आउट ऑफ द मार्केट। एवरी सिंगल टाइम आई नीड टू कम अप विद समथिंग डिफरेंट, देन ओनली माई सर्वाइवल इज देयर इन द इंडस्ट्री, अदरवाइज इंडस्ट्री विल थ्रो मी आउट, somebody else will come and take my place। ऐसे ही होता है। इस एजुकेशन सिस्टम के अगेंस्ट ना हम उठे एज ए स्टूडेंट, ना हमारे पेरेंट्स उठे, ना सोसाइटी में किसी और ने आवाज उठाई, ना मीडिया ने उठाई, बस वो चल रहा है। तो उनको क्या जरूरत है भाई। कौन सा टीचर हमारा ऐसा है, पीएचडी टीचर देख लें हमारे, जिन्होंने आज से 10 साल पहले पीएचडी की थी, उनकी वही चल रही है। 10 साल में उन्होंने 2 पेपर पब्लिश नहीं किए, किसी के 2 होंगे, किसी के 3 होंगे। वेयर एज इफ यू लुक एट द वेस्टर्न मार्केट, वहां एक पीएचडी साल में 8-8, 10-10 पेपर पब्लिश करता है अपने, ठीक है, और एक पेपर पब्लिश करने में आपके जूते घिस जाते हैं। यहाँ नहीं होता, यहाँ वही जो उसने अपनी बस फाइनल थीसिस किए हुए हैं, बस वही किए हुए, उसके बाद लगी हुई है सरकार की मौजें लगी हुई है, वो भी मौजों में है, बच्चे भी मौजों में, सारा वो आते हैं तोता मैना की कहानी पढ़ाई और निकल गए। देखिए बहुत सारे रीज़न है ना, उस पर खाली सिर्फ इस सिस्टम को बुरा कह देना कि मुनीर आया 4 बातें सिस्टम के खिलाफ बोल के चला गया, इससे हल नहीं मिलना। क्या मैंने कोई सोल्यूशन दिया, क्या मैंने कभी आवाज़ उठाई। मेरे पास मीडिया की पावर है, मैंने कितनी दफ़ा आवाज़ उठाई। आपके पास पावर है, आप स्टूडेंट हैं, आपने कितनी दफ़ा एहतजाज किया यूनिवर्सिटी के बाहर, नहीं करते। बहसीयत कौम हम हर चीज़ को कहते हैं फुके। तो ये वजह हुई है उसकी, ठीक है। तरक्की तो तब होगी ना जब तरक्की वाला माइंडसेट होगा, पहले तो हमें कौम बनना होगा, वो हम है ही नहीं। तो दोबारा वापस आते हैं, सिस्टम ख़राब है। स्टिल ये जितनी बातें हमने की ये मिलती हैं आज भी। डिसिप्लिन मिलेगा, जितना भी निकारा सिस्टम है, आज भी क्लासें तो होती हैं ना, आज भी स्कूलों में टन 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 घंटी बजती है ना कि जी पीरियड ओवर हो गया, चलें जी ब्रेक का टाइम है। आज भी जैसा कैसा टूटा फूटा छोटे मोटा एक स्ट्रक्चर इन्वायरमेंट मिलता ही है। आज भी यूनिवर्सिटीज़ में टेबल टेनिस वगैरह रखी हुई है, जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है उनके पास ग्राउंड वगैरह भी है, क्रिकेट विकेट, तो थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ आपको मिलती हैं,
ऐसा ही है। आज भी टीचर जैसे कैसे आपके साथ कनेक्ट होते हैं, आज भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में क्लब्स बने हुए हैं, ठीक है, सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, डिबेट सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, ड्रामा सोसाइटी बनी हुई है, फिर स्पोर्ट्स सोसाइटी अलग से बनी हुई है, एलुमनाई सोसाइटी अलग से, ये है सब कुछ, राइट। ये इंडिविजुअल में नहीं मिलता आपको। तो मेरा मानना ये है कि डिग्री को एक अपनी तरबियत के लिए इस्तेमाल करें। अब एक पॉइंट यहाँ पे और आता है कि चले हमने मान लिया कि हमारा सिस्टम वो सीधा था। लेट्स से आपने एक सीएस का सब्जेक्ट पढ़ा, कंप्यूटर साइंस का एक सब्जेक्ट पढ़ा आपने, आपको लगा कि यार ये फारिग था, बट बेस तो बना सकते हैं आप उससे। बेस बनाएं। आप आज क्या ग्लोबल सिटीजन नहीं कहलाते? आपके पास इंटरनेट है, अच्छा मोबाइल लैपटॉप है, अच्छा इंटरनेट है, अभी आ गया वापस, ठीक है, इंटरनेट है हमारे पास, तो हमें कौन रोक रहा है भाई? क्या आपको इस बात का पता है कि हर साल सैकड़ों स्कॉलरशिप्स आती हैं जो कि आप यूके, यूएस, यूरोप, मिडल ईस्ट की यूनिवर्सिटीज़ में बैठ के, यहाँ से पाकिस्तान से बैठ के वर्चुअली अपनी डिग्रीज ले सकते हैं, शॉर्ट कोर्सेज, शॉर्ट स्किल्स। लेट्स से आपने कोई भी एक ई कॉमर्स की बात हो रही है, ई कॉमर्स लेट्स से आपने यहाँ से सीखा किसी से, क्या वो इनफ है हमारे लिए? नहीं। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि भाई गो इंटरनेशनल, ऑब्जर्व द लोकल नॉलेज जो आपको मिल गया यहाँ पे, अब उसको थोड़ा प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके गो नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या है? इंटरनेशनल कोर्सेज लेना शुरू करें। अब आप ये सोचेंगे, जो मैंने आपको शुरू में बताया कि आज भी अगर मैं कोर्सेज में इनरोल हूँ, ये मुझे पता है, जिस दिन मैंने उसकी फ़ी पे की थी डॉलर्स में, मुझे पता था कि इसमें से 5-10% मेरे काम की चीज़ निकलनी है, बाकी तो स्टैंडर्ड ही होगा, जो मुझे पहले भी पता है। ट्रस्ट मी, अगर उसमें से मैं 5% कह रहा हूँ, मुझे 2% भी कोई नई चीज़ मिल गई ना, तो मैं समझूंगा कि मेरा काम हो गया, ठीक है। वो 2% मेरा एक लेवल ऊपर ले जाएगा। अब मैंने एक कोर्स किया पिछले साल, उस कोर्स की प्राइस थी $7,000। अब ये मैंने जेब से पे नहीं किया था, ये मुझे मेरे क्लाइंट ने करवा के दिया था। उस कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या था, आप सुन के बड़े हैरान होंगे। देखिए, बिजनेस में इस लेवल पे डिस्कशंस होती हैं इंटरनेशनली। उस पूरे कोर्स का एक ही ऑब्जेक्टिव था कि एज ए एंटरप्रेन्योर, एज ए बिजनेस पर्सन, साल के बाद आप 30 दिन की छुट्टी लें और आपका सिस्टम डिस्टर्ब ना हो। कितना खूबसूरत कोर्स है यार, कि आप 30 डेज की लीव पे जा रहे हो और आपका पीछे पूरा निज़ाम चल रहा है बिजनेस का, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रही। सुन के मजा आया है नहीं? हर बंदा चाहता है ना कि भाई, जब आपके पास सबसे बड़ा हमें प्रॉब्लम पता क्या है, जो पाकिस्तान या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, कि हमारे बिजनेसेस पहली बात तो ग्रो ही नहीं होते। अगर छोटे मोटे लेवल पे ग्रो कर भी जाए ना, हमारे पास चैलेंज ये आता है कि हम उस बिजनेस में इतना घुस जाते हैं, इतना घुस जाते हैं कि हम हमारी जाती जिंदगी बर्बाद। आज हमारा कितना सेठ है जो करोड़ों रुपए का इस वक्त कारोबार कर रहा है, लेकिन उसके पास उस करोड़ में से एक दिन भी इंजॉय करने के लिए नहीं है। उस सेठ को अगर ये कहा जाए कि सर 2 दिन की छुट्टी लेके फैमिली के साथ मरी तक ही हो, वो कहेगा जनाब 2 दिन छोड़े, आप 10 दिन की छुट्टी जाए, मुझे निकाल दो, फैमिली पूरी चली जाए। तो कोई फायदा है उस पैसे का? तो उस कोर्स में मैंने वो चीज़ सीखी। 1 साल पहले मैंने वो कोर्स किया था, और 1 साल में मैंने उस कोर्स में था 1 साल में 30 दिन की छुट्टी। मैंने 1 साल में 2 दफ़ा 30 दिन की, एक दफ़ा 21 दिन की और एक दफ़ा तकरीबन 22 या 23 दिन की छुट्टी इंजॉय करके आया। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, पूरा पीछे सिस्टम 22 दिन में एक दफ़ा कॉल आई मुझे, और दूसरी दफ़ा जो है मुझे 2 दफ़ा सिर्फ ऑफिस से कॉल आई। दैट्स इट। तो इससे बेहतरीन और क्या होगा? तो ये पावर है जब आप अपने नॉलेज को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हो। तो हमने वो कुएं का मेंढक नहीं बनना, आपने कुछ करना है भाई। देखिए, कभी आपने सुना है आज तक कि प्यासा जो है वो कुआं उसके पास चल के आए? कुएं में तो पानी है ना, प्यासा कौन है? हम है ना। तो किसने चल के जाना है? हमने। हम जाते हैं क्या? ईमानदारी से बताएं, हम जाते हैं? हमारा मिजाज क्या है? कुआं चल के आ जाए मेरे पास, मुझे कोई ला के गिलास में पानी पिला दे। अभी हम चल के आए ना, तो सर देखे ना, अब आप आए, कुछ तो फायदा होगा यहाँ पे। मैं कहता हूँ कुछ भी ना मिले यार आज आपको, मेरी एक बात आपको पसंद ना आए, आपस में दोस्ती बना जाओ यार, इससे बड़ी और क्या बात होगी? ठीक है, भूल जाओ 2 मिनट के लिए यार, ये जो बंदा बातें कर रहा है सारी नॉन प्रैक्टिकल है, नहीं समझ आती, ये तो एमी बस कहानी करा के चला गया हमें। यार साथ वाले से दोस्ती कर जाओ मेरे भाई, आप साथ वाले से दोस्ती कर जाओ यार, शायद ही कल को काम आ जाए। ठीक है, तो नेटवर्किंग का पावर आप नहीं समझते जब तक आप उस जोन में आते नहीं हो।
तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि डिग्री और स्किल, पहले हमने ये बात कर ली ना सारे डिग्री के जो बेनिफिट्स है, देखिए ये सारा कुछ आपको मिलता है एक इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करने से। अब आपकी स्किल की तरफ लेके आता हूं। मिसाल के तौर पे आपको किसी ने ये पट्टी पढ़ा दी कि यार पैसा कमाने के लिए सिर्फ स्किल काम आएगा, कोई डिग्री काम नहीं आएगी, जो कि आजकल पढ़ाई जा रही है। बहुत बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स और मेंटोर ये बातें करते हैं कि यार सिर्फ स्किल कर लो, छोड़ दो डिग्री है। भाई ठीक है, माना, मैं भी इस चीज पे सहमत हूं कि डिग्री की वजह से आप पैसा नहीं कमा सकते हो, इसलिए मैं तो इसको कहता ही नहीं हूं ना। मैं तो यही कहता हूं कि यार ये प्रोडक्ट है ही नहीं है, ये बाय प्रोडक्ट है पैसा, प्रोडक्ट आपकी डिग्री है। दूसरी तरफ अब इसको थोड़ा सा जरा हम बड़ी कैनवस पे पिक्चर को पेंट करने की कोशिश करते हैं। आज मुझे ये जितने बड़े लोग ये बात करते हैं जी सिर्फ स्किल कर लो, मुझे ये बताओ पाकिस्तान में एक भी आज तक आपने केस सुना है कि किसी नाई का अमेरिका का वीज़ा लगाओ, किसी प्लम्बर का अमेरिका का वीज़ा लगाओ, किसी मिस्त्री का अमेरिका का वीज़ा लगाओ, किसी कुक का, शेफ़ तो नहीं कहूँगा, शेफ़ तो डेफिनेटली डिग्री वाला आ जाता, किसी कुक का वीज़ा अमेरिका का लगाओ, सुना है आपने? जो जाते भी हैं बेचारे या डंकी लगा के जाएंगे या ये मिडल ईस्ट में जाके वहाँ पे जलील होंगे, लेबर में जाएंगे, और लेबर भी इस कदर थर्ड क्लास, काम प्रीमियम करवाएंगे, वेज उनको थर्ड क्लास वाली मिलेगी। इससे बड़ा और क्या स्किल हो सकता है? अब मैं आपके साथ एक मिसाल शेयर करता हूँ। मैं कल भी एक सेशन में कर रहा था, मैं अभी रिसेंटली नॉर्वे गया, तो हम वहाँ पे, मैं था, मेरे भाई थे दो छोटे, तो हम एक जगह पे खड़े थे, तो वहाँ पे ना हमने पार्किंग लगाई, लेकिन ना हमें आइडिया नहीं हो रहा था कि ये पार्किंग पेड जोन है या अनपेड है। संडे का दिन था, तो वहाँ एक लड़का हमसे 2 गाड़ियाँ आगे, बिल्कुल यो स्टाइल लड़का, पूरा उसने अपने आप को नॉर्वेजियन स्टाइल में बनाया हुआ। तो भाई गया, उसके बाद भाई ने जाकर उसको नॉर्वेजियन में पूछ लिया कि ये है, तो उसने उसको बता दिया, तो वो पाकिस्तानी था लड़का आगे, हुलिया उसका टोटल नॉर्वेजियन, बाल वाल, बोलने का स्टाइल भी। तो उसने, जाहिर है पाकिस्तानी था भाई भी, अब पाकिस्तानी तो उसने पहचान लिया, तो पंजाबी में कहता है इसके भाई ने बाद में ना उसको कहने के बाद दूसरे भाई को कह रहा कि यार मुनीर को बोलो कि मैं चला रहा था गाड़ी, कहता है उसको बोलो गाड़ी इधर लगा दो। तो उसने एक्सेंट से महसूस कर लिया कि ये पंजाबी, कहना तुम पंजाबी हो? भाई उसकी शक्ल की तरफ देख रहा, हालांकि वो भाई मेरा खुद नॉर्वेजन है, लेकिन वो उसने हुलिया ऐसा बनाया था कि उसको नहीं पहचान में आया। तो कहता हाँ जी, वो कहता छड्डो यार, कितना मुंह टेढ़ा कर देता है, मेरा पंजाबी बोलो ना, ठीक है। लो जी, उनके साथ आपस में गपशप शुरू हो गई। पता चला कि वो भाई साहब जो हैं वो इलेक्ट्रिशियन है। अब आपको यहाँ तक तो चले, इसमें स्टोरी में कोई इतना ट्विस्ट नहीं है। अब आप सुनना चाहेंगे वो किस गाड़ी पे था? सर, ही वॉज ड्राइविंग टेस्ला, ठीक है, लेटेस्ट मॉडल 2024 मॉडल की टेस्ला ड्राइव कर रहा था लड़का, और टॉप टू बॉटम ब्रांडेड हुआ था वो, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रिशियन की वहां पे लाइफस्टाइल है। फिर उसने बताया, कहता मेरी अभी, कहता है 6 महीने पहले मेरी डिग्री खत्म हुई है, तो अब मैं 1 साल, अभी मुझे जॉब करते हुए तकरीबन 5-1 महीने हुए, कहता है 1 साल मैं जॉब करूंगा, 1 साल के बाद मैंने इसमें, कहता है मास्टर्स में एडमिशन लेना है इलेक्ट्रिशियन के ही कोर्स में। 4 साल को उसने प्रॉपर कोर्स किया इलेक्ट्रिशियन का, और 5 महीने के अंदर वो टेस्ला की लाइफस्टाइल पे पहुंच गया। अब वो कहता है मैं 1 साल काम करने के बाद 1 साल की ब्रेक ली है, काम करूंगा प्रैक्टिकल, उसके बाद मैं चला जाऊंगा मास्टर्स की तरफ। तो भाई वहां पे स्किल इस तरह किए जाते हैं। अब हमारे यहाँ ये बात की जाती है, अभी चले थोड़े पढ़े लिखे स्किल की तरफ आ जाते हैं। आज आपने ई कॉमर्स का एक कोर्स कर लिया, किसी से भी कर लिया, चले, पीछे डिग्री नहीं है, क्या आप ई कॉमर्स के उस कोर्स की बेस पे, ग्राफिक डिजाइनिंग के उस कोर्स की बेस पे, या आप कोई भी लैंग्वेज के कोर्स की बेस पे अमेरिका का वीजा ले सकते हैं? यूरोप का वीजा ले सकते हैं? नहीं। हाँ, आफ्टर सर्टन ईयर्स आपकी डिग्री थोड़ी पीछे हो जाती है, आपके स्किल, आपका एक्सपीरियंस आगे आ जाता है, बट स्टिल आपको चाहिए होता है। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि डिग्री आपके लिए डोर ओपन करती है अपॉर्चुनिटीज के, स्किल आपके लिए डोर ओपन करता है पैसा कमाने के। स्किल करें, एक के बाद दूसरा कोर्स, दूसरे के बाद तीसरा कोर्स, तीसरे के बाद चौथा कोर्स करें, रुके नहीं, करते जाएं करते जाएं करते जाएं, आपका लेवल अप लेवल अप लेवल अप होता जाएगा। बट डिग्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक यू अ डिसिप्लिन पर्सन। अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन ही नहीं है तो भाई आप कोर्स कर ही नहीं पाओगे, एक कोर्स भी आपकी ब्रेक लग जाएगी। अब मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं, मुझे 14 साल हो गए तकरीबन
लगभग मैं एक दफा भी 14 साल में 1 मिनट के लिए किसी मीटिंग में लेट नहीं हुआ। इट्स नॉट अ जोक। ठीक है, आज भी 2 बजे थी, मुझे नहीं पता आप लोग कितने बजे, मैं 1:55 पे इनके दरवाजे पे था। ठीक है, तो ये कहां से मिला मुझे, ये डिसिप्लिन कहां से आया? मैंने अपनी पूरी, इवन ये 14 साल तो मुझे याद है ना, मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी वालदा मेरे कमरे में आई हो मुझे उठाने के लिए कि बेटा तेरे स्कूल का टाइम हो गया। हाँ, शुरू के हो सकता है कुछ चंद एक साल हुए हों, लेकिन जब से मेरे पास मोबाइल है, मैं उस वक्त था 10th ग्रेड में था जब से मेरे पास मोबाइल है, उस दिन से जब तक मेरी यूनिवर्सिटी रही है, मेरी वालदा कभी मेरे पास उठाने के लिए नहीं आएंगे, बेटा उठ जा तेरी यूनिवर्सिटी का या तेरे कॉलेज का टाइम हो गया है। तब से मैं रिमाइंडर लगाता था, आज भी मेरे पास रिमाइंडर लगे हुए हैं। ठीक है, अभी भी मेरे जितने सेशंस हैं, जितनी मीटिंग्स है, पूरे दिन का मेरा शेड्यूल जो है वो मेरे कैलेंडर के ऊपर जो है मार्क्ड है। मैं अपने सारे, अब ये देखिए आज का ये सारी जितने भी है मैंने सारे मार्क किए हुए हैं। तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है ना, अब मैं थोड़ा केयरलेस हो गया हूँ। क्यों? कि इसका सहारा ले लिया है मैंने। मैं क्यों लेट नहीं होता? देखिए मैं भी इंसान हूँ, भूल सकता हूँ भाई। मैंने डबल रिमाइंडर, अब कल मुझे एक 7 बजे शाम में रिमाइंडर आया कि कल आपका सेशन है कासिम अली शाह फाउंडेशन में, पहला रिमाइंडर आया। आज मुझे 2 बजे था तो मुझे पता था कि 1.5 घंटा आपको लगता है कि पहुंचना, सारा रेडी रूडी होना, तो मुझे तकरीबन 12:30 का मैंने रिमाइंडर लगाया। 12:30 मुझे टक करके पॉपअप आया कि आप आज आपका सेशन है। तो मैं कैसे भूलूंगा भाई? तो ये चीज़ें आपको डिसिप्लिन की तरफ लेके आती हैं। अब फाइनली हम आते हैं कोर्स की, उसकी स्किल्स की तरफ। देखिए स्किल्स पकड़ें, पहले आपकी डिग्री का क्लियर हो गया सबको कि डिग्री के बगैर आपका बहुत एक नैरो पाथवे है, आप तबाही के ग्राफिक डिज़ाइनर बन जाए। 10, 20, 50 आप डिज़ाइन बना लिए, आपने सारा कुछ कर लिया, आपका डिज़ाइन का काम भी बड़ा अच्छा है भाई। जब कोई कंपनी, अब हम मेरी कंपनी में इस वक्त जो डिज़ाइनर काम कर रहा है वो 4 साल की डिग्री वाला है। ठीक है, उसने 4 साल की पंजाब यूनिवर्सिटी से डिग्री की हुई है। इससे पहले जो था उसने एनसीए से 4 साल का कोर्स किया हुआ था। तो अभी तक शुरू में हमने एक आधा डिज़ाइनर रखा था जो सिर्फ टूल बेस्ड था। ये डिज़ाइनर हमें क्या ला के देता है? देखिए बनाना इसने भी वही है, डिज़ाइन ही बना के देना है, लोगो ही बना के देना है, लेकिन वो पीछे मुझे पूरी एक स्टोरी नरेट करके देता है, पूरा मुझे एक बैकग्राउंड बना के देता है जो उसने 4 साल में पढ़ा है ना। अब उसका काम आ गया प्रैक्टिकली, अब वो स्किल ले रहा है। मैंने उसको भी एक लोगो बनाने के लिए बोला 2-3 दिन पहले। मैंने कहा यार मुझे एक लोगो चाहिए और पूरी ब्रांड गाइडलाइन चाहिए। एक हमने नया ब्रांड लॉन्च करना है, उसकी पूरी गाइडलाइन चाहिए। यकीन करेंगे मुझे मज़ा आ गया। वो बच्चा पहला लोगो लेके आया, मैंने उसके ऊपर फीडबैक दिया, यार मज़ा नहीं आया। तो अब यहाँ अगर डिज़ाइनर होता सिर्फ तो मुझे कहता अच्छा ठीक है सर, वो जाता क्या क्या चाहिए, दूसरा ले आता बना के। ये मेरे साथ बैठा है, इसने कहा सर ठीक है आप मुझे बताएं कि क्या 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 चीज़ें आपको चाहिए। मैंने उसको सारा एक्सप्लेन किया कि यार मुझे ना, मैं ये चाहता हूँ कि इसमें ये एलिमेंट हो, इसमें आईटी की फील आए, इसमें ओएसिस का थोड़ा सा टच आए, ठीक है, इसमें ये सारी चीज़ें आए। यकीन कीजिए कि वो नेक्स्ट जो मेरे पास लोगो बना के लेके आया, उसने लोगो सेंड किया और नीचे पूरा एक पैराग्राफ उसने मुझे लिख के दिया कि सर इसके अंदर ये जो मैंने 3 डॉट यूज़ किए हैं, मैं दिखाता भी हूँ आपको लोगों, 3 डॉट जो यूज़ किए हैं ये हमारी आईटी कंपनी को रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें ये जो मैंने ब्लू कलर यूज़ किया है ये ओशन और ओएसिस को थोड़ा रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसमें जो मैंने व्हाइट का टच दिया है ये पीछे लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब ये जो मैंने लोगो पढ़ा और मैंने उसके साथ उसकी पूरी अपनी कंपनी का थीम मिलाया, साइंस मिलाई, मैंने कहा यार मज़ा आ गया। ठीक है, मैं आपको लोगो भी दिखाता हूँ। अब देखिए फ़र्क होता है, ये उसके स्किल पॉलिश हुए कहाँ से कि उसने जो डिग्री ली थी अब उसको मौका मिला इसको प्रैक्टिकल चीज़ में उतारने में। ठीक है, और उसने करके दिया और वो मुसलसल इस पे काम कर रहा होता है। अब ये देखें ये लोगो है, ठीक है, ये 3 वेरिएशंस उसने मुझे बना के दी। ठीक है, और तीनों को एक्सप्लेन किया कि कहाँ क्या रखा है। तो अपने स्किल्स की जब बात आएगी कि डिग्री ने आपको बेसिक नॉलेज दे लिया, फिर हमने जो आगे बात की कि इनहेंस करना है उसको आपने इंटरनेशनल लेवल का नॉलेज लेके, अब आ जाते हैं फाइनल के। अब जाहिर है यार पेट भी तो लगा है, साथ पैसे भी तो कमाने हैं। डिग्री ने तो इस काबिल नहीं बनाया हमें कि हम पैसा कमा सके, डिग्री ने हमें एक डिसिप्लिन पर्सन बना दिया। अब हमारी लाइफ इतनी डिसिप्लिन हो गई है कि अब हम रेडी हैं ऐसे शॉर्ट कोर्सेज, शॉर्ट स्किल्स लेने के लिए जो हमें क्विकली पैसा अर्न करने की तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि ज़िंदगी का गुजर बसर पैसे के बगैर नहीं हो सकता। अब हम आ जाते हैं कोर्सेज की लाइन में। कोर्स कौन सा करना चाहिए, कौन सा स्किल लेना चाहिए।
मेरा ज़ाती मशवरा, आप सारे अभी यूनिवर्सिटी में हो या जॉब्स में हो? यूनिवर्सिटी। मेरा आपको ज़ाती मशवरा ये होगा, आज से ही डिसाइड कर लें कि जिस भी सेमेस्टर में आप हैं, लास्ट सेमेस्टर से पहले पहुंचने तक डिग्री नहीं छोड़नी, वो करें। 1 या 2 लाजमी आपके पास स्किल होना चाहिए। अच्छा, इस पे भी डिबेट आती है, अच्छा ये स्किल कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। मेरा इस पे बड़ा ओपन सा और सीधा सा फंडा है भाई, जो आपके दिल से आवाज़ आती है ना, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर अच्छे बन सकते हो तो भाई उस पर चले जाओ। आप कोडिंग अच्छी करते हो, कोडिंग में चले जाओ। आपको ई कॉमर्स पसंद है, ई कॉमर्स में आ जाओ। आपको लगता है कि नहीं भाई, मैं कोई, मेरा तो दिमाग ही इतना साइंटिफिक है कि मुझे उस तरफ सोचना है, तो आप उस तरफ चले जाओ। आप फ्यूचरिस्टिक टाइप को कुछ सोचने वाले हो तो आप एआई में चले जाओ। जो चीज़ पसंद है उस पर जाओ। खुदारा एक गलती कभी नहीं आप लोगों ने करनी, काश हमें को बताने वाला होता। आपने एक गलती कभी भी नहीं करनी कि जी मेरा दोस्त वो कर रहा है, मेरा भाई वो कर रहा है, मेरे चाचे का बेटा ये कर रहा है, मेरे ताई की बेटी ये कर, नहीं भाई प्लीज। यहां पे बहुत वाइजली आप लोगों ने डिसीजन लेना है। अपनी डिग्री जो कर रहे हो, अगर उसमें मन लग रहा है, दिल लग रहा है, मजा आ रहा है, तो कोशिश करें उसी डिग्री से रिलेटेड स्किल सीख लो। अगर वहां पे मजा नहीं आ रहा, आप उस डिग्री को एक अच्छा इंसान बनने के लिए इस्तेमाल करो, साइड पे पैरेलल आप स्किल सीख लो। अच्छा, इसमें भी फिर आगे फर्दर भी आ सकता है कि आप स्किल भी 2 तरह के भी ले सकते हो, 3 तरह के भी ले सकते हो। और स्किल जो है ना, अच्छा डिग्री को मैं कहता हूँ कि ये लॉन्ग लास्टिंग है। ये आज आपने ग्रेजुएशन कर ली, 10 साल, 15 साल, 20 साल, जब तक आपकी ज़िंदगी, आप ग्रेजुएट ही कहलाओगे। आज आपने एक कोर्स किया, आपको याद होगा आज से बहुत साल पहले जो है ना शॉर्ट कोर्सेज चले थे जी, एनसीए कर लो, नेटवर्किंग कर लो, और ये कर लो, फलाना कर लो। आज वो कोर्सेज कहीं ना कहीं थोड़े 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 मध्यम होते हुए नजर आ रहे हैं। आज बात हो रही है एआई की, आज बात हो रही है डेटा साइंस की, आज बात हो रही है ई कॉमर्स की, आज बात हो रही है ऑगमेंटेड रियलिटी की, आज बात हो रही है वर्चुअल रियलिटी की। आज इन चीज़ों की बात हो रही है, आज एओआईटी की बात हो रही है। हमने घड़ियाँ पहनी है, पहले होती थी घड़ियाँ, आज से 5-7 साल 10 साल पहले नहीं थी। तो आज बातें डिफरेंट हो रही हैं। ये आने वाले 10 साल में, मैं कहता हूँ ये पिछले 10 साल तो फिर भी निकल गए। अब जहाँ पे हम चल रहे हैं, एआई ने तो 10 साल में पता नहीं क्या कर देना है। जब आप लोग हमारी एज में पहुँचोगे तो उस वक्त पता ही दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँची होनी है। तो आप कोशिश करें कि जो स्किल वो लें जहाँ पे आपका दिल लगता है। उसमें फ़ायदा क्या होगा आपका, कि आपने जो चीज़ साल में सीखनी है ना, आप 2 महीने में सीख जाओगे। जो चीज़ 2 साल में सीखनी है वो 6 महीने में सीख जाओगे। इससे पहले कि वो स्किल थोड़ा सा अपनी लाइट लूज करने लगे, आपकी ग्रिप हो चुकी होगी। क्या अभी बड़ा आप लोगों ने भी सुना होगा जी, एआई के आने की वजह से कंटेंट राइटर की जॉब खत्म होगी, डिजाइनर खत्म हो गए, ये खत्म हो गया, कोडर खत्म हो गए। हुए खत्म? एक्चुअल में नहीं हुए, एक्चुअल में नहीं हुए। अब देखिए, जो डिजाइनर आज भी ये सोच रहा है ना कि मैं बैठ के जो है कोरल ड्रॉ के ऊपर जो है वो पेंटिंग बनाऊंगा और डिजाइन बनाऊंगा, लोगो बनाऊंगा, वो फारिग हो गया हुआ है, उसकी जॉब खत्म। उसको चाहिए अब बैठे घर सुकून से। जिसने टाइम के साथ साथ चीजें इवॉल्व कर ली, आज कोरल ड्रॉ नहीं चलता भाई। आज भी आप जाए ना किसी के पास, ये फोटोकॉपी वालों के पास अक्सर आपने देखा होगा, छोटा मोटा डिजाइनिंग का काम करते, वो आज भी कोरल ड्रॉ चला रहे हैं। उनको फोटोशॉप नहीं आता, ठीक है, उनको इलस्ट्रेटर नहीं आता, उनको कैनवा नहीं आता। आज मेरी कंपनी के अंदर अगर कोई काम मुझे अर्जेंट चाहिए ना, जिसमें कोई क्रिएटिविटी ऐसी सच नहीं है, जिसमें कोई इनोवेशन नहीं है, 10 मिनट के अंदर अंदर मेरा डिजाइनर बना के देता है, क्योंकि कैनवा पे बना पड़ा होता है। वो वहाँ से उसको पकड़ता है, उसमें हमारे अकॉर्डिंगली जो भी चेंजेस चाहिए वो चेंजेस करता है और हमें पकड़ा देता है। सोचिए अगर मेरे डिजाइनर ने ये स्किल ना लिया होता कैनवा वाला, तो आज भी वो एक बेसिक काम करने के लिए उसको 2 से ढाई घंटे चाहिए थे, जो अभी वो 10 मिनट में करके देता है। तो उसकी जॉब खत्म हुई या बेहतर हुई? बेहतर हुई ना। ये माइंडसेट चाहिए हमें कि हमने जो टेक्निक चल रही है, जो लेटेस्ट ट्रेंड्स चल रहे हैं, हमने उसको फॉलो करना है, बजाय इसके कि हम वही बस बैठे रहें जी। आज भी वो देखे ना हमारे, आपने तरक्की की बात की, बेटा क्यों तरक्की नहीं हो रही? आज भी हमारे जितने इदारे हैं उसमें बाबे बैठे हुए हैं, वही रजिस्टरों पे लिख रहे हैं, कॉपियों पे भरी जा रहे हैं सफ़े सुबह से शाम तक, और ऐसी राइटिंग में लिखते हैं कि वो फरिश्ते भी नहीं पढ़ पाएंगे कि ये इसने क्या काम किया है। ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो यंग बच्चे हैं, टक 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 टक, जहां वो 10 नाम लिख रहा है ना बाबा पूरे दिन में, ये हमारा यंग बच्चा 100 एंट्री मार रहा है और एक्यूरेसी के साथ मार रहा है। तो बेहतर कौन हुआ? नए वाला, राइट। तो आपने स्किल सीखने हैं जो आपको पैसा भी कमा के दें, लॉन्ग लास्टिंग भी हो, और एक चीज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट,
स्किल को अपडेट टाइमली करना है प्लीज़। टाइमली अपडेट नहीं करेंगे तो आउटडेटेड। आउटडेटेड का मतलब बाबा, ठीक है, फिर आप वहीं बैठे रहेंगे 50-60 हज़ार रुपये बैठे रहेंगे, फिर आप रोएंगे यार मेरे साथ वाले के कुलीग की सैलरी लाख कर दी, मेरी क्यों नहीं की। इसलिए नहीं की भाई क्योंकि आपने स्किल को अपडेट नहीं किया। ठीक है, अब आप लोग सवालात पूछें इस पर। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया कि डिग्री की अपनी वेटेज है, स्किल की अपनी वेटेज है। तो आपने दोनों को हैंड्स एंड हैंड्स लेके चलना है, क्योंकि अभी इस वक्त हम जो बात कर रहे हैं ना, हर बच्चा बाहर, कितने बच्चे बाहर जाना चाहते हैं? ठीक है, 2 3 4 नहीं जाना, चलो 4 बच्चे बाहर जाना चाहते हैं, जाना ये भी चाहते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि चलो चलो ठीक है अभी गुजारा करते हैं। कोई बात नहीं, आप बाहर जाना चाहते हो। देखिए हम इस वक्त जो हमारा टैलेंट है या जो हमारा हालात है ना, हम लोकल मार्केट के काबिल भी नहीं है इस वक्त। तो हाउ कैन यू इमेजिन कि आप एक इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करेंगे जाके? नहीं कर सकते। हमें उसके लिए तैयारी करनी है भाई। उसके लिए हमें उस लेवल पे अपने स्किल्स और अपनी लैंग्वेज, अपनी हरकत उस लेवल पे करनी होगी। हमारे बच्चे का एटीट्यूड, नेट नहीं आ रहा जी। भाई क्लाइंट का इससे ताल्लुक नहीं है आपका नेट शार्क काट गई है या वीपीएन इंस्टॉल हुआ है या पीटीआई और नून लीग की सियासत चल रही, कोई चक्कर नहीं भाई। उसको काम चाहिए, उसको काम चाहिए क्योंकि उसने आपको काम असाइन किया है अगेंस्ट द डॉलर्स। जो काम आपको यहाँ पे 10 क्लाइंट को कल करके मिलना था वो आपको 1 क्लाइंट दे रहा है। तो हम क्या उसके लिए रेडी हैं? उसको आपकी ये टूटी फूटी स्टाइल की इंग्लिश नहीं चाहिए। उसके पास फिलिपीन मौजूद है, उसके पास इंडिया मौजूद है, उसके पास नेपाल मौजूद है, उसके पास बांग्लादेश मौजूद है, उसके पास श्रीलंका मौजूद है। आप में ऐसी क्या खसूसियत है कि भाई ओके नहीं भाई इसी लड़के से कराऊंगा, बहुत सख्त है ये। भाई उसको आपकी सख्ती से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके पास 7-8 और दुनिया की कंट्रीज मौजूद है जहां पे आपसे फार बेटर एटीट्यूड टुवर्ड्स द वर्क, फार बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड फार 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 बेटर टेक्निकल स्किल्स। तो व्हाई ही और शी शुड हायर अस, ये हमें सोचने की जरूरत है। ठीक है, तो हर चीज़ को अलग अलग लेके चलना है, टाइमली चीज़ों को बैलेंस करना है। डिग्री करें ज़रूर, मुकम्मल करें डिग्री, ताकि आपके लिए इंटरनेशनल मार्केट के डोर खुल सकें। कल को बाहर जाना है तो डिग्री विल बी द फर्स्ट स्टेप टू गेट यू इक्विवेलेंसी या क्वालिफिकेशन। उसके बाद आप आगे जाके आइल्स करोगे, बाकी कुछ करोगे, फिर पहुंचोगे। डिग्री नहीं है, कट, यहीं पे कट लग गया, सोच ही नहीं सकते आप आगे जाने का। ठीक है, ये शॉर्ट स्किल्स आपको नहीं लेके जा सकते। हाँ, शॉर्ट स्किल में जब आपका 5 साल 6 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, फिर आप डिग्री को काट सकते हो कि हाँ यार अब मैं, आप बताओगे भाई अब मेरा एक्सपीरियंस 6 साल का है या 10 साल का है। आज मैं अगर किसी जगह पे जॉब करने जाऊंगा तो nobody will ask me, even in the interview I will never answer कि जी मैंने ग्रेजुएशन की थी, मैंने मास्टर्स किया था, मैंने ये किया फलाना। नो भाई, they will talk about my 18 years of experience in the field. That is what matters a lot. ठीक है, डिग्री शुग्री फारिग वो नहीं पूछेगा अच्छा लोरो आयो नहीं पाइन, लोरो आयो पिशोरो आयो, उसको फर्क नहीं पड़ता। मैंने मास्टर्स कहाँ से किया, कितने जीपीए का किया, उसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब वो सारी चीज़ें पीछे हो गई, एक्सपीरियंस आगे निकल गया। वो मेरे एक्सपीरियंस पे बात करेगा। इवन जब आप इस लेवल के एक्सपीरियंस पे आ जाते हो, वो मेरे ये नहीं पूछेगा अच्छा 2006 में आपने टेलेनॉर में जॉब की थी, नहीं, वो नहीं पूछेगा। कहेगा भाई अब बताओ एज ए सीईओ क्या कर रहे हो, एज ए एंटरप्रेन्योर आपने क्या अचीवमेंट्स हैं आपके पिछले 4 साल में, कितनी कंपनीज में आपने सर्विसेज दी हैं, क्लाइंट किस लेवल के थे आपके। ठीक है, लेकिन उस लेवल तक हम पहुंचे तो सही ना। हमारा बच्चा तो 18 साल में वैसे ही बेचारा, ठीक है, तो उस लेवल तक पहुंचने से पहले 5 साल जो होते हैं ना, डिग्री आपके साथ हर दरवाजा डिग्री खोलती है, हर दरवाजा डिग्री खोलती है। फिर जाके आप देखो आपके टेक्निकल स्किल बड़े अच्छे हैं, कैसे प्रूव करोगे भाई, आपको तो इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जा रहा। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक बच्चा है, बड़ा अच्छा ग्राफिक डिजाइनर है, बड़ा अच्छा ई कॉमर्स करता है। 2 सीवीज आई मेरे पास, मुझे 2 पोजीशन है, एक ग्राफिक डिजाइनर की, एक ई कॉमर्स एक्सपर्ट की है। मेरे पास सीवी आई, मैंने सीवी में देखा, मैं अब आपको एज ए एंटरप्रेन्योर बता रहा हूँ, सीवी आई मैंने उसमें देखा यार एक बच्चा है, उसने एफए किया हुआ है और वो डिज़ाइनर है। दूसरी तरफ मेरे पास एक सीवी आती है और डिज़ाइनर की, उसने ग्रेजुएशन की हुई है या मास्टर्स किया हुआ है और वो ग्राफिक डिज़ाइनर है। अब आप ईमानदारी से बताएं मुझे किसको चूज़ करना चाहिए, इंटरव्यू के लिए किसको बुलाना चाहिए, चूज़ तो छोड़ दें, इंटरव्यू के लिए किसको बुलाना चाहिए। ठीक है, हालांकि मैंने उसकी डिग्री चार्टनी नहीं है क्योंकि दोनों ने ग्राफिक डिजाइनिंग के कोर्स किया हुआ है। सेम गोज फॉर ई कॉमर्स एज वेल। एक बच्चा आता है वो कहता है जी मेरा 2 साल का ई कॉमर्स का एक्सपीरियंस है, लेकिन पीछे डिग्री एक की एफए की, एक की ग्रेजुएशन या मास्टर्स की है। मुझे उसकी डिग्री से भी कोई लेना देना नहीं। अच्छा, यहाँ में एज ए बिजनेस ओनर मेरी थॉट प्रोसेस क्या होगी,
यार ये जो बच्चा FA वाला है ना, ये एक बड़े लिमिटेड स्कोप में सोच पाएगा मेरे बिजनेस को लेके या इस जॉब रोल को लेके। जो मास्टर्स वाला है, जो ग्रेजुएशन वाला है, चलो यार जैसी कैसी टूटी फूटी सही, कुछ तो इसने यार 4 साल इसने एक्स्ट्रा तो लगाए हुए हैं ना, कुछ तो इसको एक्सपोजर होगा यूनिवर्सिटी का। तो लेट्स गिव हिम अ चांस, जिसने 4 साल की डिग्री की हुई है, तो मैं उसको बुलाऊंगा इंटरव्यू के लिए। भले वो इंटर वाला ज्यादा हाई इंटेलेक्ट वाला हो, ज्यादा बेहतर परफॉर्म करे, लेकिन उसको तो मैं बुला ही नहीं रहा ना। तो बहुत हद तक आपका डोर वहीं पे क्लोज हो जाता है जब आपकी डिग्री नहीं होती है। हाँ, दूसरे एंड पे अगर मेरे पास एक FA वाला बच्चा आता है, उसका 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो डेफिनेटली फिर मैं उसको प्रेफर करूंगा कि यार चलो इसको बुलाते जरूर है, बाद में देखेंगे क्या होता है। ठीक है, अब सवालात पूछे। सर आपकी कंपनी का नेम क्या है? ई-कॉमर्स प्लानर्स। और सर वहाँ पे क्या होता है? हम लोग डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हैं और ई-कॉमर्स एजेंसी हैं, और उसके साथ साथ हम वेबसाइट डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट और मोबाइल ऐप्स पे काम करते हैं। तो हम लोग की एक फुल फ्लेज डिजिटल एजेंसी प्लस IT एजेंसी है। हम सर लोग सिखाते भी हैं? नहीं सिखाते पहले थे, अब हम लोग सिर्फ ट्रेन रिसोर्सेज लेते हैं हम लोग इंटर्न्स भी लेते हैं, बट जब रिक्वायरमेंट होती है। सर हम किस तरह पैसा कमा सकते हैं? बेटा उसके लिए मैंने जिस तरह कहा कि पैसा कमाने के लिए तो स्किल चाहिए आपको। अभी आप क्या कर रही हैं? सर हम MS सोशल मीडिया मार्केटिंग ऐसे में। नहीं, डिग्री नहीं कर रही कोई? डिग्री खत्म हो गई है? क्या पढ़ा है आपने? सर बैचलर। बैचलर्स किया है, वेरी गुड। आपका पहला तो देखिए जो पहला माइलस्टोन था ना वो क्लियर हो गया। अब आप सोशल मीडिया का, ये भी मैं आपको रोड मैप बताता हूँ। पैसा कमाने का बड़ा अच्छा सवाल पूछ लिया है। पैसा कमाने के लिए ना आपको 5 स्टेजेस कवर करनी होंगी। अच्छा, डिग्री को आप साइड पे कर देते हैं, डिग्री हो गई हमारी, समझे हम सारे ग्रेजुएट हैं, अब हम रेडी हैं टू गो टू द मार्केट। पहली स्टेज, कोई भी कोर्स आपने करना है, सोशल मीडिया कर लो, ग्राफिक का कर लो, कोडिंग का कर लो, जो भी करना है आपने, पहली स्टेज है लर्न फ्रॉम द फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल। वो कहाँ पे मिलेंगे आपको? यूट्यूब भरा पड़ा है, फेसबुक पे आपको बहुत सारे ऐसे वो मिल जाएंगे, पेजेस मिल जाएंगे जिसके ऊपर नॉलेज बांटा जा रहा है। पहला हो गया। दूसरी स्टेज, अब आप क्योंकि फ्री में नॉलेज ले लिया, अब आप उसकी एडवांस लेवल जाएंगे या इंटरमीडिएट लेवल जाएंगे। वो क्या है? कोई पेड कोर्स ले लें। पेड कोर्स कहाँ से मिलेगा आपको? यूडेमी से भी मिल सकता है, फिजिकल भी बहुत सारे लोग करवा रहे हैं, वहाँ से ले लें। थर्ड स्टेज, अब आपने फ्री ले लिया कोर्स, फ्री को थोड़ा सा एडवांस कर लिया, पेड में जाके थर्ड स्टेज आती है कि अब आप थर्ड और फोर्थ को आप एक्सचेंज भी कर सके आपस में। थर्ड स्टेज आती है कि अब आप रेडी हैं थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल कन्वर्ट करने में। आप टेक एन इंटर्नशिप विद समबडी, उसके साथ इंटर्नशिप लें जो एक अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, एक कंपनी भी हो सकती है। फोर्थ स्टेज क्या है कि अब आपको कनेक्ट होना है। अब आपने थ्योरेटिकल भी कर लिया, प्रैक्टिकल भी कर लिया, अब आपने अपने नॉलेज को लेवल अप करना है। लेवल अप करने के लिए जितनी आपकी रेलिवेंट कम्युनिटीज हैं, फॉर एग्जांपल आप सोशल मीडिया में फेसबुक पे जाके सिर्फ लिखे सोशल मीडिया ग्रुप्स, आपको टन्स ऑफ डिफरेंट ऑप्शंस नजर आएंगे, उनको ज्वाइन कीजिए। ठीक है, जब आपने ज्वाइन कर लिया, अब आप पहले एज ए ऑब्जर्वर देखें, वहां पे मुख्तलिफ लोगों की पोस्टें लगी होंगी, उनको देखें क्या कर रहा है लोग, क्या चल रहा है, किस तरह चल रहा है। जब वो आप ऑब्जर्व कर लें, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उसमें कमेंट्स करने शुरू करें, लोगों के आंसर देने शुरू करें। फिर उसके बाद ये फोर्थ स्टेज थोड़ी सी लंबी होती है, इसी के अंदर फिर आपकी कोई क्वेरी आप वहां लिखना शुरू करें, लोग आपको आंसर करेंगे। फाइनल एंड फिफ्थ स्टेज, अब आप रेडी हैं, अब आप एक प्रोजेक्ट उठाएं मार्केट से या कहीं पे जॉब करें। अब आपकी मर्जी है कि आपको अपनी सोलो राइड लेनी है एज ए फ्रीलांसर या आपको राइड लेनी है जॉब के उसमें। अगर जॉब में जा रहे हैं तो कोई अच्छी कंपनी ज्वाइन कीजिए। हो सकता है आपको जो स्टेज 3 पे आपने किया था, अगर आप अच्छा वहाँ इंटर्नशिप करते हैं तो वही आपको स्टेज 5 भी दे देगा। या अगर आपको सोलो राइड लेनी है तो सोलो राइड में जब आप पहला क्लाइंट लें तो ऑलवेज स्टे कनेक्टेड विद द थर्ड लेवल, क्योंकि पहला जब आप क्लाइंट लेंगे हाथ पांव फूलेंगे, तो जो आपका थर्ड लेवल पे मेंटोर था जहाँ से आपकी इंटर्नशिप हुई है, वो आपको 5th लेवल पे हेल्प कर रहा होगा। तो ये 5 स्टेजेस हैं, कोई भी स्किल पकड़ लें आप, इसमें से अगर एक स्टेज भी आपने मिस की तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी आगे फाइनल डेस्टिनेशन जो है ना बड़ी मुश्किल हो जाएगी, मतलब ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, आप एक लेवल पे रुक जाएंगे। तो ये 5 स्टेजेस की रेसिपी है, इसको पल्ले बांध लें, कुछ भी करें, ये हर एक में फिट है। आपको ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है, ई कॉमर्स करना है, IT में जाना है, AI में जाना, जिसमें भी जाना है, ये 5 स्टेजेस हैं, इसके बगैर कुछ नहीं है। ये तावीज़ की तरह घोल के पी लें इसको। जी, और किसी का सवाल? सर ई-कॉमर्स में कैसे हेल्प होगा? देखिए, ये जो AI है ना, AI तो इस वक्त आपकी हर चीज़ में हेल्प कर रही है। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ।
मिसाल के तौर पे आपको एक प्रोडक्ट करनी है, ठीक है। अब एक प्रोडक्ट है, वो आपको उसके ऊपर आप लेट्स से रिसर्च करें, आपको एक बड़ी अच्छी प्रोडक्ट मिल गई, आप उसको करना चाह रहे हैं। आप बैठे हैं पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर बैठ के आप अमेरिका की ऑडियंस की पल्स को रीड कर सकते हैं? नहीं। कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। हमें तो अपना आपस में हमें तो ये नहीं पता पठान पंजाबी और पख्तून का कल्चर क्या है, तो हम अमेरिका को कैसे करेंगे? एआई यहाँ पे हमारी हेल्प करेगी। अब इस वक्त मल्टीपल डिफरेंट वेबसाइट्स है, इवन चैट जीपीटी पे जाकर लिख दे कि आई एम लिविंग इन पाकिस्तान and I found this product which is being made in the local market and I want to sell this product to US market. So can you kindly help me out in order to understand whether I can sell this product in US market or not? ये एक बेसिक सी प्रॉम्प्ट दी है मैंने आपको, इसमें आगे एडवांसमेंट की जा सकती है। वो आपको बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स निकाल के दे देगा। ये चैट जीपीटी की एक बात हो रही है। इसी तरह बहुत सारी एआई की वेबसाइट्स या टूल ऐसे आ गए हैं कि उसके ऊपर जाके आप जो भी आपको करवाना है ई कॉमर्स से रिलेटेड, लेट्स से आप एक डिज़ाइन बनाते हैं, आपको लगा यार ये डिज़ाइन बड़ा अच्छा है, आप चाह रहे हैं यार मैं इसमें देखना चाह रहा हूँ कि इसमें फर्दर इंप्रूवमेंट हो सकती है या नहीं। बहुत सारे ऐसे टूल बने हुए हैं, पेड भी हैं कुछ अनपेड भी हैं। आप उस पर जाके अपना डिज़ाइन डालते हैं, वो आपको उसके अगेंस्ट डेटा इकट्ठा करके जिस मार्केट में आपको बेचना है उसका डेटा इकट्ठा करके एआई के थ्रू ला के दे देगा कि यार आप ये सोच रहे हो, ये मार्केट ये कहती है, ठीक है। फिर आपको रेवेन्यू के बारे में जानना है तो उसमें भी आपकी एआई हेल्प करता है। आपको भी देखिए एआई क्या है, बेसिकली एआई टूल्स का नाम है, एआई डेटा का नाम है, ठीक है। उसके अंदर जो इवन जो ट्रेडिशनल टूल्स थे उन्होंने भी एआई की मदद से बहुत सारी चीज़ों को लेवल अप कर लिया, एडवांस कर लिया हुआ है। तो जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती जा रही हैं, एआई बेसिकली सारे का सारा जो एआई का दारोमदार है ना, वो है डेटा फीडिंग के ऊपर। आज एआई बाय द वे पिछले 10 साल से चल रही है, लेकिन इसने पब्लिक जो फिगर बनी है ये डोमेन, वो पिछले 2 साल से बनी है। 2 साल पीछे का डेटा अगर देखें तो बहुत इमेच्योर था, आज का डेटा बहुत मेच्योर। अगर मैं सिर्फ चैट जीपीटी की मिसाल ले लूँ, अभी GPT-4 जो चल रहा है उस पर आप चीज़ लिखें, उसके पास बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स के अगेंस्ट आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, वेयर एज जो पिछला था उसमें डेटा कम था। अब आगे जो इसका लेटेस्ट वर्जन आएगा वो इससे भी एडवांस है। अब देखिए आप कॉन्सेप्ट है आपके जहन में कोई भी, बहुत सारी ऐसी, इवन फेसबुक ने उसने व्हाट्सएप ने दे दिया कि आप व्हाट्सएप पे जैसे जैसे प्रॉम्प्ट लिखते हैं वो विद इन व्हाट्सएप ही आपको उसकी इमेज बना के देना शुरू कर देता है, ठीक है। तो एआई जो है वो हर चीज़ में आपकी हेल्प कर रही है। इट ऑल डिपेंड्स हाउ यू यूटिलाइज इट। ये सिर्फ मैटर वो करता है यूटिलाइजेशन कैसी है, जितना आप उसको अच्छे से यूज़ कर लेंगे। अब एआई की अगर बात करें तो चैट जीपीटी से बहुत सारे लोग हैं वो बेसिक चीज़ें कर रहे हैं। अब हमारे पास कंपनी में मेजर चीज़ें, मैं इवन अपने बिजनेस प्रपोजल तक चैट जीपीटी से निकाल रहा हूँ, ठीक है। मेरे जहन में कोई भी चीज़ आती है, ठीक है। अब ये प्रेजेंटेशन अभी मैंने यूज़ नहीं की, अगर ये मैं आपको दिखाऊँ, ये सारा मैंने चैट जीपीटी से निकाला है। मैंने को तकरीबन 300-400 वर्ड्स की उसको एक पूरी समरी दी है। लोग क्या करते हैं, एक लाइन लिख देते हैं बस ख़त्म। मैंने उसको 300 से 400 लाइन्स की पूरी पैराग्राफ बना के दी है, और उसमें मैंने 2 अल्ट्रेशन की होंगी, हार्डली 2 नहीं तो हाँ 2 ही की थी, 2 अल्ट्रेशन की थी। 2 अल्ट्रेशन के बाद उसने मुझे पूरी ये प्रेजेंटेशन निकाल के दे दी। कुछ नहीं करना मुझे, कोई दिमाग नहीं लगाना, कुछ नहीं, सिर्फ अपनी जो मेरे दिमाग में चल रहा है ना, बस वो फीडबैक मैंने उसको इंसर्ट करना है, उसने आगे आपका काम पूरा करके दे देना है। जी, और किसी का सवाल? सर मेरा क्वेश्चन है, जी सर लास्ट मंथ में मैंने एक पेज बनाया फेसबुक पे, जी फनी ब्लॉग्स, ठीक है। उसका वॉच टाइम भी पूरा हो गया और उसके सब्सक्राइबर भी पूरे हो गए। क्या मैं आगे उससे कुछ उसे मोनेटाइज करवाना चाह रही हूँ, तो ये कैसे होगा? अच्छा, वो फेसबुक का पेज जो है वो आपने पाकिस्तान से बनाया है? नहीं। लेकिन उस पे मैंने लोकेशन नहीं लगाई पाकिस्तान की। अच्छा, अगर तो लोकेशन नहीं लगाई तो फिर उसमें पॉसिबिलिटी बन सकती है, आप उसकी लोकेशन को चेंज करें, यूएस लेके जाएं, 1 महीना वहाँ से उसको ऑपरेट करें, और पाकिस्तान के जितने एडमिन्स हैं, जितने यूज़र्स हैं, उनको रिमूव करें। एडमिन सिर्फ सिंगल रखें, यूएस का या यूके का करना चाह रहे हैं वो आपकी मर्ज़ी है, इवन मिडल ईस्ट से भी हो जाएगा। वहाँ से अपलोड करेंगे, वहीं से ही उसको एक्सेस करेंगे, 1 महीने के बाद आपकी मोस्ट लाइकली एलिजिबिलिटी ओपन हो जाएगी। सर ऐसा पॉसिबल है कि वहाँ जो एडमिन है वो मतलब वहाँ से वीडियोस अपलोड करे और यहाँ से अगर हम वीडियोस डालना चाहिए डाल सकते हैं? नहीं, यहाँ की हवा नहीं लगवानी है आपने उसको, क्योंकि देखिए पाकिस्तान जो है ना एलिजिबल कंट्री में नहीं है, तो यहाँ की हवा आपने उस पेज को नहीं लगवानी। हाँ, एज ए यूज़र आप उसको करें, यहाँ पे वॉच करें, कोई मसला नहीं, बट आपने उसके जो एडमिन यूज़र हैं, ये सुपर एडमिन यूज़र हैं, वो रिमूव करने होंगे सारे, जितनी अपलोडिंग है वो वहीं से होगी,
सर्वर के थ्रू करें या किसी को कह के करवाएं, यहाँ नहीं आप करवाएंगे उसके। और यहाँ का जो एडमिन है उसको वैसे भी रिमूव करें, एडमिन यूएस का बनेगा और 30 डेज के अंदर अंदर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो इनेबल हो जाएगा, उसके बाद आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। सर हम अगर आरटीपी परचेज करना चाहें तो वो कैसे possible? आरडीबी देखें बहुत सारी कंपनीज हैं, गूगल पे जाएं, वहाँ पे आप जाकर लिखें आरडीबी, आपको बेतहाशा ऑप्शन मिल जाएंगी। कोशिश कीजिएगा 8 GB या उससे अबव लें, ये डेफिनेटली थोड़ा सा खर्चा होता है, लेकिन अगर आप 4 GB या 2 GB लेंगे तो उसमें बहुत मुश्किल होगा, एक वीडियो अपलोड करते करते आपको 2-3 घंटे लग जाएंगे जी। और किसी का सवाल जो मर्जी पूछें, टेक्निकल है नॉन टेक्निकल है प्रोडक्ट की तरफ फंडिंग के बाद बता दें कि हमने जो स्टोर बनाया हुआ है जी। या फेसबुक और सोशल मीडिया में एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं, हमें कौन से ऐसे कोई टूल बता दें कि हमें प्रोडक्ट इस लोकल मार्केट में कौन सी प्रोडक्ट सेलेक्ट करें तो हम अपना वो काम। देखें जब आप प्रोडक्ट हंटिंग की बात कर रहे हैं ना, तो उसमें सबसे पहले आपने अपना माइंडसेट देखना है, क्या आप ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं या प्राइवेट लेबल करना चाह रहे हैं। अगर ड्रॉप शिपिंग की वैसे मैं कोई डिस्कशन करता नहीं, लेकिन क्योंकि आपने शॉपिफाई का पूछा मैं बता देता हूँ। ड्रॉप शिपिंग में हमेशा आपने ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करना है। ट्रेंडिंग प्रोडक्ट क्या होती हैं, जो आज की टाइम में चल रही हैं। ड्रॉप शिपिंग की कोई भी प्रोडक्ट ऐसी नहीं होती जिसकी शेल्फ लाइफ बहुत लंबी हो, ठीक है। उसमें आपने मोमेंट को, जो आपका करंट सिनेरियो चल रहा है ना, उसको ग्रैब करना है आपने, ठीक है। उसमें जो लेटेस्ट चल रहा है, जितनी जल्दी आप उसको पकड़ लेंगे उतना आप उसमें रेवेन्यू कमा लेंगे, क्योंकि आफ्टर सम टाइम उसकी शेल्फ लाइफ जीरो हो जाती है, फिर आपको नई प्रोडक्ट। ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा खड्डा है कि जो रोज आपको खोदना है, रोज भरना है, रोज खोदना है, रोज भरना है। वेयर एज जो प्राइवेट लेबल है, प्राइवेट लेबल के ऊपर जब आप प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, उसका क्राइटेरिया बिल्कुल डिफरेंट है, माइंडसेट डिफरेंट है। वो सबसे पहले आपने देखना है आपकी पॉकेट साइज क्या है, आपका बजट कितना है। आपका जो बजट है वो सारा आपका रोड मैप डिफाइन करेगा। आपका बजट हाई है तो आप प्राइस उस हिसाब से प्रोडक्ट की चूज करेंगे, आपका बजट लो है तो आप उस हिसाब से प्रोडक्ट देखेंगे। मिसाल के तौर पे अब आप कहते हैं जी मुझे 10-20 हज़ार पाकिस्तानी रुपीस से कोई प्रोडक्ट शुरू करनी है, हमारे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं इस तरह, तो हम उनको कहते हैं कि आप प्राइवेट लेबल नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि प्राइवेट लेबल में एक मिनिमम क्वांटिटी ऑर्डर करनी होती है आपको। उसकी रीज़न ये कि हर चीज़ आप अपनी खुद से बनवा रहे हैं ना, प्राइवेट लेबल है, आपके नाम से प्रोडक्ट जाएगी मार्केट में, तो उसकी मिनिमम MOQ लगेगा आपका। मिसाल के तौर पर ये घड़ियाँ आजकल बड़ी चल रही हैं, एयरबड्स बड़े चल रहे हैं आजकल, ये ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है, ये ड्रॉप शिपिंग में जाए, इनमें जाना है। आपको प्राइवेट लेबल करना है तो अब इस घड़ी को अगर आपने बनवाना है, कम से कम आपको 100-200 पीस तो बनवाना पड़ेगा, ठीक है। 200 पीस आप कम से कम भी आपको मिलेगी 4-5 हज़ार में, एक एवरेज क्वालिटी घड़ी मिलेगी आपको। उसको पाकिस्तान मंगवाएंगे, यहाँ लाने के बाद आपको जो है फिर उसकी मार्केटिंग कॉस्ट आएगी, फिर उसकी पूरी वेबसाइट के ऊपर ब्रांड करना है, फिर सोशल मीडिया की उसकी कैंपेन चलनी है, एक पूरा रोड मैप है प्राइवेट लेबल का। तो प्राइवेट लेबल जब भी आप लॉन्च करते हैं तो उसको कभी भी आपने शॉर्ट टर्म गेन में नहीं सोचना, आपने उसकी ब्रांड बिल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। आपने उसकी पूरी रेंज के बारे में सोचना है कि अगर लेट्स से आपको घड़ी लॉन्च करनी है तो एक घड़ी से प्राइवेट लेबल नहीं बनेगा आपका, ठीक है। आपको उसकी पूरी वैरायटी देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपके कंपैटिटर दे रहे हैं। अब जिस तरह ज़ीरो है, रोनिन है, उसके अलावा जो है 2-3 और बड़े ब्रांड आए हैं, उन्होंने पिछले 2-3 साल के अंदर मार्केट में बहुत अच्छा नाम बनाया है। इतना अच्छा नाम बनाया है कि लोगों ने चाइनीज़ ब्रांड की लेनी छोड़ दी है, इनकी लेनी शुरू कर दी, क्योंकि लोकल वारंटी दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, बड़े बड़े उन्होंने इन्फ्लुएंसर्स को ऑनबोर्ड किया हुआ है। तो प्राइवेट लेबल और ड्रॉप शिपिंग का बिल्कुल सिनेरियो अलग है। सबसे पहले आप देखेंगे कि जाना कहाँ पे आपको, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली ये कितना बड़ा सब्जेक्ट है कि अगर मैं अगले 2 घंटे भी बोलता रहूँ सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग पे, तो ये ख़त्म नहीं होगा। यार देखिए पॉसिबल है, बिल्कुल है। आप जाएं, जाके आप सिंपली चैट GPT पे लिखें, फीड आपने करना है उसको कि आपको क्या चाहिए। आप उसको लिख दें कि मैं एक बेसिक प्रॉम्प्ट बताता हूँ, आई वुड लाइक टू लॉन्च माई प्राइवेट लेबल ब्रांड इन पाकिस्तान इन इलेक्ट्रॉनिक डोमेन, काइंडली सजेस्ट मी टॉप 100 ट्रेंडिंग प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड। वो आपको निकाल के दे देगा। अब आगे उसमें फिर काम आपको खुद करना है। उस एक प्रॉम्प्ट से आपको बेसिक रॉ डाटा मिल जाएगा, फिर और उसको प्रॉम्प्ट दें, और रिफाइन कराएं, और प्रॉम्प्ट दें, और रिफाइन कराएं, और प्रॉम्प्ट दें, और रिफाइन कराएं। आप 8-10 उसको प्रॉम्प्ट देंगे तो फाइनली आप इस स्टेज पे पहुंच जाएंगे कि आपके सामने हो सकता है कि जेन्युइनली फाइनल प्रोडक्ट निकल के आ जाए, ठीक है। AI से हर चीज़ पॉसिबल है, बट AI को ना सबसे जो इसके बारे में मिसकंसेप्शन ये है जी, मैं सिर्फ 2 लाइनें लिखूंगा तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा। नहीं भाई, ये आप ये समझे कि आपके आगे एक वर्चुअल इंसान बैठा है, आपने उससे डिस्कशन करनी है। मिसाल के तौर पे आप मुझसे कोई सवाल ही नहीं पूछते, मैं आपको क्या आंसर करूंगा। आप मुझसे एक सवाल पूछा, मैंने आपको एक छोटा सा आंसर कर दिया। जिस तरह भाई ने पूछा, मैंने इनकी बात का आधा आंसर किया, ये पूरा नहीं है। जिस तरह मैंने कहा कि इस पर तो 2 घंटे भी कम है। अब अगर इनमें
तड़प होगी, शायद उसके ऊपर एक और काउंटर पूछ ले, मैं इनको और आंसर कर दूंगी, या और काउंटर पूछेंगे मैं और आंसर कर दूंगा। हो सकता है 3-4 ये सवाल मुझसे पूछे, मैं कहूँगा यार बैठते हैं आज मैं इनको घंटा दे ही देता हूँ, मैं इनको पूरा ही बता दूँ। ठीक है, आपने इन्होंने एक सवाल पूछा उसके बाद चुप करके, तो मैं आगे वाले पे मूव कर जाऊंगा। तो AI इज लाइक दैट कि आप जितना इसके साथ खेलेंगे, जितना इसको फीड करेंगे, ये उतना मजेदार आंसर देगी। कोई वेबसाइट जिस पे प्रोडक्ट यार देखिए, इस तरह से हर बंदे के ना एक अपना अपना वो है, हम लोग इस तरह से नहीं करते। हम लोग तो क्योंकि इंटरनेशनल काम करते हैं, मैं लोकल तो करता ही नहीं हूँ। ठीक है, इंटरनेशनल के लिए आपके पास बहुत सारी वेबसाइट है। बेस्ट जो है वो हम लोग जो देखते हैं, हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि आप जाएं अमेज़ोन के ऊपर, क्योंकि हमारा ज़्यादा काम अमेज़ोन के ऊपर है। अमेज़ोन के ऊपर जाएं, वहाँ से आप प्रोडक्ट हंटिंग जो है ना करें, क्योंकि वहाँ पे 8-10 डिफरेंट ऐसे मेथड्स हैं जिनको यूटिलाइज करते हुए वहीं से, क्योंकि वो दुनिया का सबसे बड़ा प्रोडक्ट का सर्च इंजन है, उसी के ऊपर प्रोडक्ट पड़ी है। आप बाहर से क्यों ढूंढ रहे हैं? अब हीलियम से जाके आप ढूंढेंगे तो हीलियम एक लिमिटेड प्रोडक्ट का आपको डेटा निकाल के देगा। आप किसी और जंगल स्काउट से ढूंढेंगे, लिमिटेड निकाल के देगा। अली एक्सप्रेस पे जाएं, अली बाबा पे जाएं, आप 1688 पे जाएं, आप इस पे चले जाएं, अमेजोन पे चले जाएं, आप दराज पे चले। अब लोकल के लिए दराज से बेस्ट कोई नहीं है, क्योंकि दराज के पास देखिए मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट हैं। वहीं से आप बजाय इसके आप कोई एक्सटेंडेड टूल यूज़ करें, कोई AI यूज़ करें, उसी को यूज़ करो ना भाई, जहाँ पे मिलियंस। अब आप ये मुझे बताएंगे सबसे बेस्ट हमें सर्च कहाँ से मिलती? गूगल से। तो अगर हम कहें नहीं यार हम कोई AI यूज़ कर लें, हाँ AI यूज़ ज़रूर करें, बट अल्टीमेट रिजल्ट आपको यहाँ से निकलेगा। जी, और कुछ सवाल? मेरा क्वेश्चन है, हम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, हम 2 दोस्त इकट्ठे कर मिलकर इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि हम 2 लाख रुपए इकट्ठा करते हैं जी, तो हम ये पूछने जा रहे हैं, हम वो जो प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं, कोई लैपटॉप पे जाएं या प्राइवेट लेवल से नहीं हो? प्राइवेट लेवल आपका नहीं हो सकता। लोकल मार्केट में इंटरनेशनल जा नहीं सकते हैं। लो, स्टूडेंट इतनी इन्वेस्टमेंट सबसे पहले जो आपको मैं इसका ना बड़ा आसान सा हल दे देता हूँ। सबसे पहले बजाय इसके आप अपनी वेबसाइट बनाएं और सारे उस चक्कर में पड़े, 2 लाख तो यहीं कंज्यूम हो जाना है आपका। थकी वेबसाइट बनाएंगे तो ऑर्डर नहीं आएंगे, फेसबुक पे पैसा नहीं लगाएंगे ऑर्डर नहीं आएंगे, गूगल पे पैसा नहीं लगाएंगे ऑर्डर नहीं आएंगे। सबसे बेस्ट है ये छोटे बजट के लिए, लेस देन 1 मिलियन का बजट है ना, तो चुप करके किसी भी होलसेल मार्केट में चले जाएं जहाँ आपका हाथ पड़ता है। मैं इसमें बड़ी ओपन बात करता हूँ कि कोई भी ई-कॉमर्स का बिजनेस आप करना चाहते हैं, वो प्राइवेट लेवल है, होलसेल है, वो ड्रॉप शिपिंग है, रिटेल आर्बिट्राज है, ऑनलाइन आर्बिट्राज है, सबसे बेस्ट इसमें है जो पिलर है वो है आपकी सोर्सिंग। आपका मिसाल दे रहा हूँ, आपका हाथ पड़ता है लेट्स से लोहारी की मार्केट का, वहाँ आपके कोई जानने वाले 2 लोग बैठे हैं, आपको पता है यार इनसे बेस्ट प्राइस मुझे लाहौर में नहीं कोई देगा, तो भाई उनके पास जो पड़े हुए हैं ना सर्जिकल की आइटम्स, वही उठा के दराज पे लगा दो। देयर आर मल्टीपल डिफरेंट वेबसाइट जो वेंडर्स ढूंढती हैं। ठीक है, आपको लगता है कि यार शालम मार्केट में आपका बेस्ट बंदा बैठा है जो आपको टॉयज दे सकता है, उससे बेहतर प्राइस मुझे कहीं से नहीं मिलेगी, जाओ भाई उससे उठा के टॉयज ले आओ। आपको लगता है क्रॉकरी बड़ी अच्छी, मेरा शालम मार्केट में क्रॉकरी वाला जानने वाला है, जाके उसे उठा लाओ या चमचे कांटे प्लेटें उठा लाओ। ठीक है, अब मैं आपको देखें, ये मैं आपको बता रहा हूँ झटका स्टाइल, और जो काम करता है आज भी वैलिड है, हम भी करते हैं। ठीक है, मैं आपको ये कहता हूँ जाएं भजन जाके सीरम का एक ब्रांड लॉन्च कर लें, क्रीम का ब्रांड लॉन्च कर लें, आपके पूरे सर्कल में कोई बंदा ही नहीं है उसका, आप तो बेचारे पिट जाएंगे मार्केट के अंदर ये चीज़ें ढूंढते ढूंढते। अब हमने, मेरा एक ज़ाती ब्रांड है गारमेंट इसका, लेडीज़ के जो प्रेड जिसको कहते हैं आप, जो शादियों वादियों में नहीं पहनते आप लोग, उसका ब्रांड है एक। ठीक है, क्यों? मेरी सोर्सिंग बड़ी तगड़ी थी, मैं गारंटी कर सकता हूँ मुझसे बेहतर सोर्सिंग नहीं को करेगा उसमें। ठीक है, मैंने वो ब्रांड लॉन्च किया। फिर एक हमारा ब्रांड है वो इस पे है कॉस्मेटिक में, सीरम्स है। ठीक है, सीरम्स ऑयल एंड क्रीम्स हैं। ठीक है, उसमें हमारे पास जो फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला हमने पेटेंट फॉर्मूला उठाया है। ठीक है, ख़रीदा है वो सर्टिफाइड डॉक्टर से, और पूरी उसके साथ हमें सप्लाई चेन मिली है, उसकी सोर्सिंग हमारी बड़ी तगड़ी है, तो मुझे मिल गया। अदरवाइज मैं सोच भी नहीं सकता था लाइफ में कभी मैं लेडीज़ के कपड़े बेचूंगा या ये चीज़, क्योंकि मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं था उन चीज़ों से, लेकिन मुझे क्योंकि उसकी सोर्सिंग अच्छी मिली तो मैंने वो लॉन्च कर दिया। अब फ्रंट एंड वो मेरे हाथ की खेल है। ठीक है, एडें लगाना, वेबसाइट बनाना, वो तो हम रोज़ कर रहे हैं 18 साल से, वो तो मसला ही नहीं था। मसला कहाँ पे था? सप्लाई चेन में, प्रोक्योरमेंट में। वो मेरा सॉर्टेड है। ठीक है, वो सॉर्टेड हो गया। इधर से ये हमारे वैसे ही पिछले इतने साल से हम लोग कर रहे हैं, तो अब हमें ब्रांड बनने से पीछे कुछ चीज़ रहती नहीं है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले देना आपकी सोर्सिंग तगड़ी कहाँ मिल सकती है, बाकी चीज़ें सारी मैनेजेबल है। जी गाइस, कोई और सवाल? जी 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 जी, पूछे। सिर्फ बस ये लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि मेरे अगले सेशन का टाइम हो गया है।
यार देखो, मैं कोई आलिम नहीं हूँ, ना मैं कोई मौलवी हूँ, ना मेरा कोई दीन में इतनी ज़्यादा रिसर्च है कि मैं इसके ऊपर कोई आपको ऑथेंटिक आंसर कर सकूँ, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग हो रही है। मेरे नज़दीक ये चीज़ सही नहीं है, ठीक है। कुछ मकतबा फ़िक़्ह ने इसको हलाल करार दिया है, कुछ मकतबा फ़िक़्ह ने इसको हराम करार दिया है, ठीक है। कुछ ने इसके ऊपर बात नहीं की। मेरा ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू देखें, मैं अगर इसको देखूं, एथिकली बात कर रहा हूँ, रिलीजियसली नहीं, एथिकली दिस इज़ नॉट अ करेक्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स, ये सही नहीं है, ठीक है। लेकिन लोग कर रहे हैं, मर्जी आपकी अपनी है, ठीक है जी। आई होप कि कुछ चीज़ें आप लोगों की क्लियर हुई हैं, ठीक है। इस माइंडसेट से चलें, डिग्री को अपनी तरबियत के लिए इस्तेमाल करें, स्किल्स को पैसा कमाने के लिए। अब नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए ये दोनों आपका काम करेंगी। ये एक साइड से ये आएगी, एक साइड से ये आएगी, फिर आप एलिवेट करेंगे। यार इतनी ज़्यादा स्किल है ना, मैं कैसे पता चलेगी ये हमारी की स्किल? अभी मैंने बताया इसका आंसर, मैंने अभी आपको बताया कि स्किल वो करना है जो यहाँ को लगे, ठीक है। अब आपका अगर मेडिकल में इंटरेस्ट है तो भाई मेडिकल की स्किल ले लें, आप इंजीनियरिंग में स्किल ले लें, आपका टेक्निकल साइड पे आना चाहते हैं या आपको आईटी में दिल लगता है तो आईटी में 36 स्किल है, जहाँ पे आपको लगता है बेहतर है, ठीक है। देखें, मैं इसकी मिसाल अक्सर ये दिया करता हूँ कि एक रेडी वाला भी जो है ना, अब देखें बाजार में आप जाते हैं, 4 रेडियाँ लगी हुई फ्रूट की, एक रेडी वाला उसके पास रश ही ख़त्म नहीं हो रहा, 2 घंटे में बेच के निकल जाता है। अब इधर ही हमारे जिस जगह पे हम बैठे हैं, इधर हमारे सराउंडिंग में ये एक चने वाला है, मैं उसकी अक्सर मिसाल देता हूँ, गोगे चने वाला। आपको पता है विच कार ही ड्राइव्स? लैंड क्रूजर V8। क्या आप सोच सकते हैं कि चने बेचने वाला V8 8-10 करोड़ की गाड़ी चला रहा है, चने बेच के वो इतना अमीर हो गया, ठीक है। बहुत सारे मतलब इस तरह गोसिया दाल चावल वाला है, ठीक है। ये छोटी छोटी मिसालें मैं आपको दे रहा हूँ ना, जो ग्राउंडेड मिसालें हैं भाई। उसकी इस वक्त मेरे ख्याल में 3 ब्रांचें हैं, आप उसके पास जाएं, आप मतलब चिकन के बराबर आपको वो दे रहा है, 200 रुपये की प्लेट देता है वो एक चावलों की, और मेरा ख्याल है एक बंदा 2 प्लेट आराम से खा जाता है। मतलब आपने कोल्ड ड्रिंक और चावल पेट भर के खाना, 500 रुपये आपका लगेगा। किसी को बताओ मैं 500 में दाल चावल खा के हूँ, चपेटे मारेगा, ठीक है। तो बात ये कि वो बेच रहे हैं ना, तो कोई स्किल बड़ा छोटा नहीं होता, कोई स्किल बड़ा छोटा नहीं। अगर कोई मुझे ये साबित कर देना ये स्किल इतना है, भाई एक डिज़ाइनर जो है ना $5 का लोगो भी बनाता है, सेम लोगो $100 का भी बनाता है एक डिज़ाइनर, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क किससे पड़ता है? आपकी स्किल पे, आपने उसमें महारत कितनी हासिल की, आपने किस लेवल पे जाके अचीव किया है, इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच गाइस, बहुत शुक्रिया आप लोगों का।